हाँ जी, चलो क्या कर दिया तुमने? सेक्शन 23 कर लिया हमने। 23 कंप्लीट हो गया। 23 में कोई क्वेरी है तो बताओ। हाँ जी, देखो अगेन, ये एक तो कंपटीशन का एग्जाम नहीं है, तो इसकी भड़क मत लो। इसके अलावा कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना, पेपर कैंसिल हो जाएगा वो, बट ऐसा नहीं होगा कि दो दो हो जाएंगे। ठीक है ना। ये किस लिए है? ये इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। ठीक है ना। सही। इस एग्जाम का तो जिक्र दे आए बस, ठीक है, बस खत्म, कोई जिक्र नहीं इसका। ठीक, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं। क्या 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 डिस्कस करें? अब देखो, लैंग्वेज के हिसाब से जो ऑप्शन बताया था वो ऑप्शन था। ठीक है। अब इन्होंने देखा भाई हमसे गलती होगी, हमने जो है इसकी लैंग्वेज ऐसी लिख दी है, ठीक है ना, इसको कर दो दोनों। उनके हाथ में है। ये कोई सरकारी पेपर थोड़ी ना है, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम थोड़ी ना है। वो इसकी तो आंसर की होगी, ये हो गया, तहलका मच गया, कुछ ना मचे। चाहे 100 के 100 पेपर के 100 के 100 क्वेश्चन के साथ ऐसा करें, कुछ नहीं होगा इससे। ठीक है ना। अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना है आपने। ठीक है ना, उसके अंदर ब्लरनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा पेपर नहीं है जिसमें इस तरीके का काम हो जाएगा। ठीक हो गया। हाँ, बाकी ठीक है, जो ठीक है अच्छी बात है, जो नहीं है कोई बात नहीं। कई दिन, पता नहीं कितने दिन लगाएगा अभी। मेरे को बोल रहा है उतार के लिया। पता नहीं क्या, ऐसी ये सिस्टम ना। चलो, सेक्शन 23 में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नहीं है प्रॉब्लम, लिखो केस लो। हाँ, ये 23 के प्रोविजन पे आपने डिस्कस करना है, ये डिस्कस करो फटाफट, आधा पौना घंटा लगेगा, फिर बेरेट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो लिखो केस लो, लिखो। लिखो अब्दुल जब्बार हाँ जी, वर्सेस अब्दुल मुतालिफ। 1983, अपना पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। लिखो जी फटाफट, केस का नाम लिखो, अब्दुल जब्बार वर्सेस अब्दुल मुतालिफ। आपने सोचना है फैक्ट्स के हिसाब से कि इसको कहां फिट कर रहे हो। ठीक है। इसको सही से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, सही से एग्रीमेंट बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, अगर नहीं बना रहे हो तो क्यों नहीं बना रहे हो, कंसिडरेशन में गड़बड़ है या ऑब्जेक्ट में गड़बड़ है। ठीक है ना, ये आपने सोचना है दिमाग लगा के। ठीक हो गया। सही। सवाल सेक्शन 23 का है। सेक्शन 23 सोल्व करने के लिए अभी तक जितना कॉन्ट्रैक्ट है वो सारा का सारा लगाना पड़ेगा। ठीक होगा। चलो, अब्दुल जब्बार वर्सेस अब्दुल मुतालिफ लिख लिया। मुतालिफ, MUTHALIFF। कुछ नहीं, किसी नाम की स्पेलिंग गलत नहीं होती। ठीक है। 1983, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। चलो जी, एक राइस मिल है। ठीक है जी। उसकी कंस्ट्रक्शन का सवाल है। ठीक है ना। तो अब ये क्या है, जैसे कि भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करानी होती है, कोई इंडस्ट्री वगैरह बिठानी होती है, तो बेसिकली क्या है, कई जगह से लाइसेंस लेने पड़ते हैं, पता होगा ना। ठीक है ना। अब वो फैक्ट्री, वो मिल चाहे खेत में भी लगे, ठीक है जी, या इंडस्ट्रियल एरिया में लगे, या शहर के अंदर लगे, रेजिडेंशियल एरिया में लगे, कमर्शियल में लगे, कहीं भी लगे। ठीक होगा, पता होगा ना। चलो, ऐसी ही एक
इंस्टीट्यूशन है फेरा, FERA, कैप्स में लिखना FERA। ठीक है जी, यहां से लाइसेंस वगैरह आते हैं। हाँ, रेरा से, फेरा से, हाँ ऐसे। ठीक है जी, ये क्या कर रहे हैं कि हम जो है ना कंस्ट्रक्शन करेंगे राइस मिल की, ठीक हो गया, ठीक है ना, किससे हम पैसा रेमिट करेंगे। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे किससे, जो पैसा रेमिट होगा, ठीक है ना। कहां से रेमिट होगा और क्यों रेमिट होगा, क्योंकि हम जो ये जो फेरा है ना, फेरा के जो भी प्रोविजंस हैं उसको कॉन्ट्रावेन करेंगे, कॉन्ट्रावेन करेंगे, ठीक है जी। और उस कॉन्ट्रावेंशन से जो भी पैसा अपने पास बचेगा उससे हम राइस मिल की कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, अब इस कारण से कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही सवाल आ गया है। हमने ऊपर लिख लिया है कंस्ट्रक्शन का सवाल है, डिस्प्यूट है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन के खिलाफ सूट आ गया है, सूट, सिविल सूट आ गया। इमेजिन कर पा रहे हो ना, एक राइस मिल बना ली, ठीक है जी, दो बंदे बना लिए, ए और बी दो बंदे बना लेना, ये मिलकर क्या फैसला कर रहे हैं कि जो पैसा फेरा के प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करने के बाद जो अपने पास बचेगा उससे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे किसकी, राइस मिल। बहुत सिंपल है, ठीक हो गया, सिंपल। कंस्ट्रक्शन के ऊपर सवाल आ गया। सेक्शन 23 के हिसाब से आपने इसको सोल्व करना है। गवर्नमेंट की संस्था होती है, ये लाइसेंस देती है। जैसे मैंने आपको बताया, फैक्ट्री चाहे आप खेत में खोलो, चाहे शहर में खोलो, ठीक है जी, रेजिडेंशियल में खोलो, कमर्शियल में खोलो, इंडस्ट्रियल में खोलो, कहीं भी खोलो, आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशन से बेसिकली लाइसेंस लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। फेरा इज लाइक एन इंस्टीट्यूशन जहां से आपको परमिशंस वगैरह मिलती है। हाँ बिल्कुल, चिमनी लगाते ही फिर आ जाएगा, फिर और आ जाएगा। या तो चिमनी मत लगाओ, अगर चिमनी नहीं लगाई और फिर भी आपकी इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है तो फिर और लाइसेंस भी जाएगा, उधर दीवार भी मारेंगे फिर तो, कि पैसा बचाने के चक्कर में कि इन्वायरमेंट का सत्यानाश कर रहा है। ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, अब सीधा सिंपल ये डिसाइड करो, आप सूट को, ये जो सूट आया है इसको इसके फेवर में हो, यानी चलो भाई ठीक है कंस्ट्रक्शन करवाओ, चावल का प्रोडक्शन करवाओ या नहीं, तो ये बताओ। आज खुद की हेल्प करनी पड़ेगी, ये जितने भी सवाल है ना 1 to 1, क्योंकि विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, घर पे जाके विजुलाइज होगा। रेमिट मतलब जो बच जाएगा, जो फेरा से लाइसेंस लेने में जो पैसा बच जाएगा, हाँ ठीक है ना, उससे ही प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन करके, प्रोविजन कॉन्ट्रावेन करके। अब फेरा के अंदर फेरा के अंदर प्रोविजन है भाई, चिमनी लगाओगे आप, इतने का आप बिजली का बोर्ड लगाओगे, इतने का आपके पास ये होने चाहिए, इतने पेड़ होने चाहिए, इतनी फेंसिंग होनी चाहिए, सारे प्रोविजन है उसे। ये पढ़ा हो आपने, लेबर लॉस पढ़े हो, है ना, ये लेबर लॉस के अंदर ही आता है वैसे, ठीक है ना। कोई भी प्रोविजन हो सकता है, ठीक है ना। अब क्या है कि लाइसेंस, जितने लाइसेंस के लगाओगे भाई अप्लाई तो करना पड़ेगा, हर एक की फीस होती है, तो जितना पैसा बचेगा उससे कंस्ट्रक्शन करवा लेंगे। अभी समझे, ठीक हो गया, सही। सबसे पहले अगेन मेरे को एक बार कंप्लीट कर लेने दो, आज विजुअलाइजेशन का कुछ नहीं है, आज ये कर लेना, ठीक हो गया। जितने भी सवाल जो आप कर रहे हो कोई बात नहीं, वो एक क्रॉस बनाओ, ठीक है, जैसे वो बनाते वोटिंग का, ठीक है जी, उसके हिसाब से करो, अपना वोट पहले उसमें देना, ठीक हो गया, सिंपल। पहले ये बताओ सूट किसके फेवर में कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन के फेवर में कर रहे हो कि कंस्ट्रक्शन हो जाएगी या नहीं, ठीक है ना, सिंपल करो, नहीं होगी,
ठीक हो गया, सिंपल हो गया। नहीं, मैंने कब कहा, ये तो आप बता रहे हो। ठीक हो गया, लगा लिया, आपका जो आंसर हो वो लगा लेना, ठीक है, आपको पूरी वोटिंग करने की आवश्यकता नहीं। फिर एक और वोटिंग करो, कंसिडरेशन, और एक और वोटिंग का बनाओ ऑब्जेक्ट, है ना। सेक्शन 23 पे तो ये दो चीजें डिसाइड होंगी भाई। कंसिडरेशन लीगल है इलीगल है, ठीक है, काटा। ऑब्जेक्ट लीगल है इलीगल है, ठीक हो गया, सिंपल, ठीक है ना। अब कंसिडरेशन पे आ जाओ, क्या कंसिडरेशन लीगल है इस केस के अंदर? इसमें सर होगी ये मेरे साथ। क्या है कंसिडरेशन, क्या है इसमें? सर कंस्ट्रक्शन है सर, उन्होंने बनानी है, राइस बनानी है सर। कंस्ट्रक्शन इज द कंसिडरेशन, यस सर। तो कौन सा है और क्या है? पैसा है सर, को जो हाँ लाइसेंस हाँ, परमिशन एक काम करने की, इंडस्ट्री की नहीं, इंडस्ट्री जमाने की नहीं, लेंटर डालने की नहीं, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर काम करने की लाइसेंस मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन, क्या लगता है विकास? पैसा, चलो मैं तो वो डलवा दूं, मैं तो डाल देता हूं। बताओ भाई, कंसीडरेशन जो है वो क्या है इसके अंदर? वो डाल लेते हैं, मनी, पैसा, कंस्ट्रक्शन, लाइसेंस, ठीक है जी, या फिर राइस। क्या है कंसीडरेशन? चार चीजें हैं, पैसा, कंस्ट्रक्शन, लाइसेंस, चावल। पैसा ही है। मनी, चलो एक वोट मनी। लाइसेंस, चलो एक लाइसेंस आ गया। राइस राइस नहीं कर सकते। राइस, राइस, राइस की दो आ गई, मिल नहीं, मिल का आएगा फिर कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। राइस, राइस या राइस मिल, एक पैसा और आ गया। लाइसेंस, लाइसेंस, ठीक है, बताओ राइस मिल या राइस? सर राइस। राइस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन है, देखो क्या अनुबंध हो रहा है दो बंदों के बीच में कि जो पैसा फलानी चीज से बच जाएगा उससे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन इज द कंसिडरेशन। लाइसेंस मैं और आप मिलकर फैसला थोड़ी ना करेंगे लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लाइसेंस तो वो जो अथॉरिटी वो फैसला करेगी, और उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना होना है, आपको अप्लाई करना है और जो भी कंप्लायंसेस वो पूरे करने हैं, ठीक है ना। अगर आपके कंप्लायंसेस पूरे हो गए तो लाइसेंस इशू हो जाएगा, नहीं पूरे होंगे तो रिजेक्ट कर देंगे आपकी एप्लीकेशन। कंस्ट्रक्शन करेंगे सीधा से, नहीं डायरेक्टली वही होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन होगा। देखो पैसा कैसे कंसिडरेशन नहीं होगा, बताओ, जो पुराने बच्चे हैं, हर्ष ने तो क्लास नहीं लगाई। या फिर अगर उल्टा सवाल करो कि पैसा कंसिडरेशन क्यों नहीं है इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में? पैसा सिर्फ विलिंगनेस है, ठीक हो गया। ये पैसे बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, राइस मिल की कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है ना। और कंस्ट्रक्शन से करने के क्या होगा, चावल का उत्पादन होगा, उससे चावल की सफाई सफाई करेंगे, वो बेचेंगे, पॉलिशिंग पॉलिशिंग, अलग अलग पैकेजिंग, डन होगा, सही। आओ जी, क्या है कंसिडरेशन? कंस्ट्रक्शन इज द कंसिडरेशन। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या वो लीगल है इलीगल है? ऑब्जेक्ट लीगल है, लीगल है, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या है? राइस का प्रोडक्शन हो, ठीक है, और कई सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। हाँ, बिजनेस करना, प्रॉफिट कमाना, ठीक है जी, कोई अपराध ना करना, ठीक है जी, जो भी प्रोविजंस हैं उनको कंप्लाई करना, कॉन्ट्रैक्ट को निभाना, ठीक है ना, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ना आए,
ठीक है ना। प्रोविजंस को, जितने भी कंप्लायंसेस है प्रोविजंस के, वो पूरे के पूरे करना, ठीक है ना। ये भी तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है आके ना। सिंपल। क्या लगता है, लीगल इलीगल कैसे? लीगल है सर, वो नहीं इसका ये कह रहे हैं कि बस सिर्फ जो पैसा बचेगा, पैसा बचा रहे हैं ये। सर ये आपने ऐड करा है भाई, कॉन्ट्रा में नहीं तेरा सर, पैसा अगर बचता है तो क्या दिक्कत है? पैसा बचा रहे हैं बस। ऐसा गलत तरीके से बताने में दिक्कत होती है। चलो आगे। सर आपने कहा था केस इनकी मिल के खिलाफ आया है, तो सर जो इनका मिल का जो ऑब्जेक्टिव बनने का या ना बनने का, मैं तो देखो, मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। हाँ वो लीगल है सर। जब प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव हो सकता है तो पैसे बचाना ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता? पैसे बचाना ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं हो सकता? ठीक है ना। अब देखो ये यहाँ पर, अब अगेन पैसा कैसे बचा रहे हैं, ये रेमिटेंस से बचा रहे हैं। रेमिटेंस मतलब ये अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सही। गाड़ियां तो देखी होंगी हर किसी ने, है ना, हर कोई गाड़ियों का शौकीन भी होगा, ठीक है ना। अब इंचीज में, ठीक है ना, सेंटीमीटर्स में, ठीक है ना। जैसे आपने देखी होगी 7 सीटर देखी होगी, है ना, है ना। 5 सीटर देखी होगी, सेडान, फैमिली कार, ठीक है ना। सेडान, नॉन सेडान, हैचबैक, नॉन हैचबैक, इस हिसाब से आती है। ये क्यों होते हैं? सर इनकी लेंथ के हिसाब से प्राइस बढ़ जाता है। लेंथ के हिसाब से प्राइस बढ़ेगा, प्राइस के हिसाब से टैक्स बचेगा। और कंपनियां खुद, ताकि टैक्स बचा ले हम, इसकी लेंथ कम कर देते हैं। सेडान बड़ी गाड़ियां होती हैं, जैसे आपने ये सर होंडा सिटी हो गई, वरना हो गई, सर होंडा सिटी है, वरना है, और वो भी एक पर्टिकुलर लेंथ वाली होती है, जैसे वोक्सवैगन की आती है, ठीक है ना। वर्चुअस है, वोर्टस, हाँ वो लंबी है, टोयोटा की कैमरी है सर। ठीक है ना। हाँ कैमरी है, वो लंबी गाड़ियां हैं जिसके अंदर डिग्गी होती है, ठीक हो गया। अब वो सेडान बोलते ही सेंटीमीटर, मिली सेंटीमीटर में ही फर्क पड़ जाएगा टैक्स, ठीक है ना। अब सीधी सिंपल, एक कंपनी जो है बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर अपनी गाड़ी की बाउंड्री उसी लाइन के ऊपर खत्म कर देती है कि बस यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद इधर हुआ तभी टैक्स लग जाएगा। तो बताओ, पैसा बचा लिया उसने, हाँ पैसा बचा लिया कंपनी ने बचा लिया पैसा। लेकिन सर उसने पैसा बचाया अपने दिमाग से बचाया ना, कि गवर्नमेंट को धोखा सोचो, देके। मैं एक एग्जांपल देके पूछ रहा हूँ आपसे, क्या पैसा बचा लिया उसने? गाड़ी अभी भी 5 सीटर है, या गाड़ी अभी भी उसमें डिग्गी भी है, और उसमें वो क्या बोलते हैं अपना, अंदर जो है 4 या 5 आदमी बैठ भी सकते हैं, और भी काफी सारी फैसिलिटी, सेडान लेवल की फीचर्स मिलेंगे उसके। सर इसमें जो इनके कंस्ट्रक्शन के खिलाफ उस कम पैसे में, एक तो क्लाइंट कम पैसे देगा, ऊपर से सरकार की तरफ कम टैक्स जाएगा, ठीक है जी, और मजे लेगा सेडान के। यस सर। बोलो। एक मारुति नेक्सा मारुति के साथ कर रही है ना काम, नेक्सा शायद टोयोटा के साथ भी काम कर रही है। सर मारुति और टोयोटा टोयोटा मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों, जितने भी मारुति के मॉडल है ना सारे टाटा ने ऑक्युपाई कर टोयोटा नेक्सा को नेक्सा नेक्सा कर रहा है, ये काम नेक्सा कर रहा है, ठीक है ना। नहीं सर नेक्सा का नहीं है सर, टोयोटा ने सारे के सारे मॉडल ले लिए मारुति के, वो इसलिए लिए कि वो सीएनजी देगी मारुति को। तो नेक्सा क्या है? नेक्सा तो उसका एक ब्रांड है जो लग्जरियस गाड़ी बनाता है 10 लाख से ऊपर। नेक्सा इज ब्रांड ऑफ मारुति सर। नहीं, नेक्सा नेक्सा एक अलग कंपनी नहीं है सर, नेक्सा वाला कंपनी कहां है? मारुति की तो गाड़ियां बेचती है सर, वो मारुति के जो शोरूम है उस पे थोड़ी लग्जरियस गाड़ियां बिकती है, और दूसरी वाली थोड़ी है। फिर एक कंपनी दूसरा ब्रांड दूसरे ब्रांड को कैसे खरीद सकता है, और वो ब्रांड अभी चल भी रहा है। जी ज्वाइंट वेंचर हुआ है टोयोटा का और मारुति का, उसमें टोयोटा ने मारुति के सारे मॉडल ले लिए हैं और मारुति ने उसके सारे सीएनजी बनाई है। मारुति के सारे मॉडल नहीं लिए सर मारुति के ले लिए, आप टोयोटा के मॉडल देखिए अभी अपनी स्टैंडर्ड, आपको सारे मारुति चलो के स्विफ्ट मॉडल दिखाओ, हैं। स्विफ्ट दिखाओ कहाँ सर अर्बन क्रूजर ले लीजिए आप, है, स्विफ्ट बताओ, अल्टो बताओ, मोस्ट ऑफ द सर, मोस्ट ऑफ द सर। फिर वही बात, बलेनो, ठीक है जी, और अर्बन क्रूजर है सर, ब्रेजा, ब्रेजा है सर, ब्रेजा ले लीजिए सर। हाँ। अर्बन क्रूजर कौन सी है? ये ब्रेजा, ब्रेजा का ही है, उसका नाम है वो रख दिया है सर। और सर और ये क्या नाम है उसकी, जो ये महंगी जितनी गाड़ियां आपको सारी, ये 3-4 मॉडल ही है बस ये। मैं आपको कल दिखाऊंगा 3-4 मॉडल। कहाँ है स्विफ्ट, कहाँ है अल्टो, कहाँ है? स्विफ्ट अल्टो तो सर सस्ती गाड़ियां हैं, सस्ती गाड़ियां हैं। सबसे ज्यादा बिकती है वो गाड़ियां,
सर सबसे ज्यादा इसलिए बिकती है क्योंकि सस्ती है, उनके देखो मेरी बात सुनो, नेक्सा इज ए सिस्टर कंसर्न कंपनी, ठीक है जी, वो किसी का नहीं है, आप वो दिखाते रहना, ठीक है जी, मैंने जो बात समझानी मैं अपना वाला समझा देता हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते, ठीक है जी। अब क्या है, जैसे कि नेक्सा ने एक गाड़ी निकाली, ठीक है ना। अब वो गाड़ी निकाली, मुझे देखो नाम नहीं पता उसका, लेकिन वो थोड़ी सी ना लंबी गाड़ी है, लेकिन बड़ी गाड़ी है वो, इनोवा की जैसी, लेकिन वो थोड़ी पतली है। शायद ये अर्बन क्रूजर ही शायद उसी को बोल रहे हो, आई डोंट नो क्या नाम है उसका, मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी है। ठीक हो गया। तो सीन क्या है, वो है लंबी गाड़ी में आता है, ठीक है जी, वो बिक भी रही है, ठीक है ना। लेकिन ये इसको स्लीक क्यों कर दिया है, स्लीक करने के पीछे क्या है। टोयोटा में बिकती गाड़ियां, नो, बिल्कुल सही बात है जी। वो तो जो एक टैक्स है, ऐसा ऐसा कहा जाता है कि जो इंडियन जो सिटीजन होता है वो छुपा कर भी बहुत सारे टैक्सेस देता है, और डायरेक्ट भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे टैक्सेस देता है। ठीक हो गया ना। ये फायदे की भी बात है, इससे नुकसान भी है, ठीक है ना। सोशली देखोगे, अगर नेशनल लेवल पे देखोगे तो फायदा है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल की बात करोगे तो नुकसान भी है इसमें। ठीक हो गया। एक सेकंड रुकना, एक और, हाँ जी, डन हो गया। बताओ, अब उस गाड़ी वालों ने, उस कंपनी ने पैसा रेमिट करवा लिया, बचा लिया। अच्छा, प्रोविजन कॉन्ट्रावेन कर दिए। बिल्कुल। क्रिकेट खेला है, चौका मारना हो, और वो बॉल जो है जा रही है वो रस्सी की तरफ, रस्सी समझ गए, चौके वाली रस्सी, ठीक है जी, और रस्सी के जाके बिल्कुल जमा बस रुक गई वहां पे, और बस टच हो गई रस्सी के साथ। हाँ, और बॉल अपने आप रुक गई, मतलब उस रस्सी के टकरा के नहीं, बिल्कुल ऐसे ये हो बस। ठीक है ना भाई, को कॉन्ट्रावेन क्यों कर रहे हो भाई, कॉन्ट्रावेन कर दिया तुमने, देख इतने सेंटीमीटर पे गाड़ी जो है वो नॉन सेडान से सेडान बन जाएगी, इतने सेंटीमीटर पे, हम आपने उसी सेंटीमीटर पे रोक दिया। सरकार ने क्या करा मजबूरी में, चलो भाई ठीक है, इसको नॉन सेडान रखो, ठीक है ना। वरना सीधी सिंपल सी बात, चौका भी तब होता जब उस लाइन को क्रॉस कर लेती, वो लाइन को सिर्फ टच करी है, चौका मान लिया आपने, चौका तो है ही सर, ठीक है ना। सेम सेंटीमीटर के आप सेडान क्यों नहीं मान रहे। हम लॉ में पढ़ते हैं तो इतने से लेकर इतने तक का, सिर्फ इतना ही बताते हैं, उतने तक का, वहां तक का, सही, ये हर नंबर में रहेगा आपके साथ, ठीक है। सिर्फ इतना है कि कॉन्ट्रावेंशन का मतलब कि भैया प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन करने का मतलब उसके अंदर ये भी आ जाता है कि आपने अपना दिमाग लगा के, ठीक है जी, आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है, लेकिन आपने तो भी जो है क्या अपने लिए पैसा बचा लिया है, ठीक है ना। सिंपल हो गया, कन्वीनियंटली दिमाग से आपने, ठीक है ना। हर कॉन्ट्रावेंशन की सजा थोड़ी ना होगी, ठीक हो गया। अब अगेन हुआ क्या है कि भैया इतने मीटर की चिमनी बनानी है, ठीक है जी, इतने मीटर की चिमनी बना दी। अब भाई आप, अगर आप 100 मीटर, सिर्फ आपको विजुलाइज करने के लिए, भाई 100 मीटर की चिमनी बना दी आपने, 100 मीटर ऊंची, ठीक है जी, तो भाई इतने लाख का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने 50 मीटर की बनाई तो इतने हजार का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी चिमनी की हाइट ही 20 मीटर है तो भैया इतने 100 का टैक्स लगेगा, ठीक है ना। तो जरूरी है क्या आप 100 मीटर की चिमनी बनाओगे, जरूरी है, बोलो जरूरी नहीं सर। ठीक है ना। भाई व्यवसायी जो व्यापारी है, जहां जहां पैसा बचेगा, जिस जिस स्टेट के अंदर, वहां वहां वो पैसा बचाएगा, तभी वो व्यापारी होता है। ठीक हो गया, सिंपल हो गया, तभी पैसे बचते, सीधी सिंपल सी बात, ठीक हो गया, सिंपल है, सही। एवं अंबानी, अंबानी का दूसरा लड़का भी है अंबानी का, हाँ छोटा वाला जो 5,000 रुपए प्रति शादी पे सर, 5,000 करोड़। और भी है क्या इसके दो अलावा। ही है, दो लड़के हैं, एक लड़की है सर, आकाश और आनंद। वो हाथी सर, छोटा हाथी। वो तो ठीक है, ये अब जिसकी शादी हुई, इसके अलावा कोई बचता है क्या, इसके अलावा कोई नहीं। इसके अलावा सबकी शादी होगी,
तीनों लेट्स की से होगी। लेट्स से अगर वो शादी अगर होती है अंबानी के घर पे, तो अगेन वो पैसा नहीं लगाता, ठीक है ना, क्योंकि उसके कॉन्ट्रावेंशन में भी कई सारे लोग जो है अपनी बच्चों की शादियां करने के लिए आ गए, और उन्होंने क्या शानदार शादियां करी, लोग उनकी शादियों की बात कर रहे हैं। एक सेगमेंट अलग है, एक प्रकार की क्लास है जो अंबानी की शादियों की बात करी, लेकिन एक ऐसी क्लास भी है जो अभी महिंद्रा वाले की लड़की की शादी हुई थी, अडानी ने अपने लड़के की शादी करी थी, ठीक है जी, उसके अंदर क्या शानदार शादी करी उसने। अक्सर इंडिया में जब से हमारी ने अपनी बेटी की शादी करी ना, शादी इंडिया में ज्यादा होने लगी सर। अब वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जरूरी है क्या कोई इंडस्ट्रियल आएगा वो 5 10 15 हजार करोड़ की शादी करेगा? नहीं। वो देखो अडानी ने करी है अपने लड़के की शादी, पता नहीं कितने कितने करोड़ का तो उसने दान दिया है, दान देकर और बहुत सिंपल शादी करी है, दान बहुत ज्यादा दिया लेकिन ठीक है ना, सही, सिंपल सी बात है ना। एक अपने यूपी का, अपने यूपी का कह रहा हूँ, अपना पड़ोसी राज्य उसके सीएम की उसकी बहन की शादी थी, सिंपल सा टेंट लग रहा बिल्कुल सिंपल, पूरी का भोजन, पूरी भोजनम, पूरी छोले ये, ठीक है जी। ईमानदार होगा एक बेचारा। अपना हाफ स्टेट भी अपना पड़ोसी, ठीक है ना, उसके भी लड़के की शादी हुई थी, ठीक है ना, लड़की लड़की की शादी हुई क्या भाई साहब की अच्छा, देशभक्त मफलर बादशाह देशभक्त में भगवान है। देशभक्त, हाँ। सर कल उसकी भी तो शादी हुई है ना, ये जिंदल की लड़की की। लड़की, हाँ लड़की की, इसकी जो अपना ये नवीन जिंदल की लड़की। अच्छा 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 अच्छा, अंबानी का बेटे सुना शादी सुना, है। यह तो बहुत सिंपल शादी करी, जिसका इसके बारे में सुना नहीं, न्यूज में ज्यादा नहीं है, हाँ पता नहीं, ठीक है। काफी बड़े अब लोग आए सीधी थे। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब ये जरूरी है क्या भाई मैं जो हूँ क्या बोलते हैं कि भाई वहां से जो है मैं बड़ी गाड़ी दूंगा कि उठा छोटी गाड़ी दे दूंगा, गाड़ी देनी है ना, यूं तो नहीं बोला कि कौन सी देनी है, फैंटम तो नहीं बोली ना, गाड़ी दे देंगे उसको, सिंपल, अपनी अपनी बात है, ठीक हो गया, सिंपल। आपने रेमिट किया है पैसा, मेन कीवर्ड क्या है इसके अंदर, रेमिटेंस है, ठीक है जी, यानी ऑब्जेक्टिव भी क्या है, ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल है ना सर। ठीक है ना, सिंपल, कंस्ट्रक्शन पे कोई सवाल नहीं है, लिखो जरा, लिखो, इट वाज हेल्ड दैट द रेमिटेंस is illegal though the objective is lawful, and henceforth ऑब्जेक्टिव आज lawful, and henceforth no illegal objective कर रहे हैं, no illegal objective is attached to the construction of the rice mill, ठीक है जी, यानी कि राइस मिल की कंस्ट्रक्शन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी सवाल, राइस मिल की कंस्ट्रक्शन क्लियर, ठीक हो गया, चलो जी, सिंपल। आपने किस में डाला है, सेक्शन 23 देखो, 1 2 3 4 लिखा है, एबीसीडी लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ नहीं लिखा, बताओ पहले में डालोगे किस में डालोगे, किसमें, सर ये वाला तो सर ठीक है सर, ये तो इसमें आएगा। सब सवाल तो बनाना, केस तो आ गया ना, आप केस लो तो कर ही रहे हो, किस में डाला होगा, ठीक है ना, पॉइंट बना लेना, फॉरबिडन बाय लॉ का सवाल था ये, ठीक हो गया, चलो समझ गए हो ना, ये रेमिटेंस इलीगल नहीं है बट ऑब्जेक्टिव तो लीगल है, ठीक है ना, अगेन
पैसा बचाने के लिए हो सकता है ऑब्जेक्टिव, आपका पैसा बचाओ, प्रॉफिट कमाओ, ठीक है जी। बाकी इसका मेन वो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, राइस की धुलाई, राइस की सफाई। अब मान लो अगर बाहर विदेश में भेजना है तो अब वो पर्टिकुलर पैकिंग पुकिंग कर कुरा के फिर वो करना पड़ेगा। फिर हम इसलिए आगे क्योंकि जैसे ही डॉक के ऊपर अपना सामान रखोगे, बंदरगाह के ऊपर या रेलवे स्टेशन के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर अपना सामान रखोगे, फिर आ जाएगा अपना लेके हिसाब किताब, ठीक है ना। रुई का गोला भी नहीं जा सकता, एक हल्का हल्का फुल्का सा, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो। सिंपल हो गया, फिर आ गया, उन्होंने क्या करा, अपना कॉन्ट्रावेंशन करके जो वो काम करवा ली, मान लिया वो इलीगल है, बट ऑब्जेक्टिव लीगल है। ठीक हो गया, कंस्ट्रक्शन को होने दो। सर हरियाणा का अपना जो राइस है ना, वर्ल्ड का सबसे अच्छा राइस माना जाता है अपने हरियाणा से, जो राइस हरियाणा, हाँ, करनाल का उसका जो ऐसा एरिया है। ऐसा ऐसा ही, ऐसा। हाँ, आ जाओ जरा, नेक्स्ट लिखो जरा इलस्ट्रेशन। एक तो हेडिंग की जगह छोड़ देना, किस हेडिंग में डालोगे, ठीक है ना। ठीक है ना, हेडिंग की जगह छोड़ देना, ताकि आपने जो फॉरबिडन फॉरबिडन बाय लॉ जो लिखा है नीचे, अदरवाइज आप ऊपर लिखो इसको। ठीक हो गया, चलो हस्बैंड वाइफ बनाओ जी। बना लिए, चलो मुस्लिम हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मुस्लिम हैं। चलो जी, इनके बीच में एक डीड बना दो, ठीक है जी। इस डीड का नाम लिख दो सेपरेशन डीड। सेपरेशन भी। हाँ जी, ठीक है ना। और इस डीड के अकॉर्डिंग, मतलब इस डीड के अकॉर्डिंग क्या है कि हस्बैंड जो है कंसेंट देगा अपनी बेगम को कि वो शादी के बाद अपने पेरेंट्स के पास रहेगी, वाइफ अपने माँ बाप के पास रहेगी। हस्बैंड कंसेंट देगा वाइफ को। हाँ, शादी के बाद, मुस्लिम निकाह के बाद जो शोहर है वो अपनी बेगम को इजाजत दे देगा कि वो, उसकी बेगम जाकर अपने पेरेंट्स के साथ रहे, अपने मम्मी पापा के पास रहे। ठीक है जी, सिंपल। पहले बताओ कॉन्ट्रैक्ट है, बनाओ, वोटिंग बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट है, यस नो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया सभी, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, ठीक, ठीक हो गया, चलो एनफोर्स करवा दें। बस ये वर्ड करता है, हाँ, कंप्लीट हो जाता हाँ बस एनफोर्स करवा दें। है। सर ये उसके अगेंस्ट होता है वो जो मुस्लिम मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट है, तीसरे तीसरे नंबर वाला जो सर, तो जरूर नहीं पड़ा, अब तो हो ही जाएगा सर ये। ना ना, ऐसा कुछ नहीं, देखो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर कर रहे हैं ये काम। हो जाएगा सर, वो जो उसका वो पार्ट लिखा हुआ है एनी ऑफ द, मतलब इस तरीके की कोई भी चीज सेक्शन 2 में लिखी हुई है सर, कौन सी, लास्ट में वो जो छोड़ के लिख रखा है ऐसे क्या तो जरूर नहीं पड़ा एक्ट में लिखा हुआ है, वो तो मैं देखो, वो तो सिर्फ मेंटेनेंस के फॉलो हो पर्पज जाएगा से, सर, ये ना इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सर। देखो वो सिर्फ मेंटेनेंस के पर्पज से, अब वो मेंटेनेंस का इसमें मत डालो, मेंटेनेंस का सवाल नहीं। ये दोनों इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं, हो जाएगा सर। ठीक है ना, सिंपल एनफोर्समेंट की बात है। नहीं सर एनफोर्स तो नहीं होगा वैसे भी, कोर्ट डिटेल मॉरल रिगार्ड कर। नो 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 और सर ये भी है सर, नो ये नो, इसमें भी फॉलो हो रहा है, फॉरवर्ड बाय नो है, डिफीट कर देगा यस, बनाओ हेडिंग में लिखो, डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ। लो के प्रोविजन को डिफीट। सर दोनों में है, कोई मॉरल वाली में भी आई जाएगा, देखिए कोर्ट होगी नहीं इमोरल वाले, ये इमोरल नहीं, इमोरल का भी कराऊंगा। क्योंकि इनकी शादी होती है कौन सा। इमोरलिटी जैसी, अनैतिक जैसी कोई बात नहीं। क्या, हाँ पूरा बोलो, सुनाई दे रहा है, ऑब्जेक्टिव फ्रॉड है। डिफ्रॉड टू whom? नहीं, कैसे फ्रॉड, कैसे, सेक्शन 17 की लैंग्वेज में डालो। ये डिफीट कर देता है इनको।
डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ है, कौन सा लॉ? मुस्लिम लॉ ऑफ मैरिज जो दो जरूरी थोड़ी शरिया। अब नहीं, जैसे दो जरूरी में ये पुराना केस है तो उसमें भी दे रखा है बेटा वो सिर्फ मेंटेनेंस के पर्पस के लिए, लेकिन इसमें मेंटेनेंस वाला नहीं कह रहा 2019 का तो मेंटेनेंस के लिए ही है। हाँ, ट्रिपल तलाक तलाक हाँ तो ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, दिखाओ उसको, बट ध्यान रखना वो सिर्फ और सिर्फ आपका मेंटेनेंस के पर्पज से है। उसमें लिखा हुआ है कि ट्रिपल तलाक, तलाक बिदत या एनी फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस जो इरेगुलराइज कर देता है शादी को, वो वाली फॉर्म की बात हो रही है उसमें। ये सेपरेशन वेपरेशन की बात नहीं है। अब जो ट्रिपल ट्रिपल तलाक था पहले, देखो अगेन सेपरेशन की बात हो रही है, तलाक की बात नहीं हो रही है। हाँ जी। अब जो तलाक की रिगार्डिंग हाँ वो तलाक तलाक और मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। श्री मोदी गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि ट्रिपल तलाक को मान्य नहीं है, वो आगे हाँ तो ट्रिपल तलाक का तो सवाल ही नहीं है। खत्म हो गया ना सर, अब तो वैसे पूछ रहा हूँ। हाँ ट्रिपल तलाक, ट्रिपल ट्रिपल तलाक खत्म हो जो गया। पहले है तलाक, ट्रिपल तलाक की दो फॉर्म होती है, एक तलाकुल बिद्दत, तलाकुल सुन्नत। तलाकुल बिद्दत खत्म हुई, तलाकुल सुन्नत खत्म नहीं हुई। तलाकुल सुन्नत एज पायस एंड ऑब्लिगेटर या फिर फर्ज वाज, तलाकुल बिद्दत खत्म हुआ बस। वो 3 महीने लगते हैं जिसमें। 3 महीने हाँ 3 महीने तलाक देना पड़ता है। 3 बार में देना पड़ता था, मार देंगे इसमें एक बार में ही हो जाता है। ठीक हो गया। चलो अगेन सवाल वो नहीं है, वो अलग चीज है। वो तलाकुल बिद्दत और एनी फॉर्म ऑफ, पता नहीं एक वर्ड है वो इररिवोकेबल तलाक बन जाता है वो। हाँ फिर ना दूसरा वर्ड था उसमें, इररिवोकेबल, इररिवोकेबल ही इंस्टेंटली इररिवोकेबल हो जाए जिसके अंदर, ठीक है ना, सिर्फ उसके लिए बात हो रही है। ठीक है ना, अगर इस तरीके का काम कर देगा तो फिर पीछा नहीं छूटेगा, मेंटेन तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज देन दी। हाँ क्रिमिनल ऑफेंस भी हो जाएगा, ठीक है जी, नॉन बेलेबल हो जाएगा, क्रिमिनल तो भी इसी में बनाया उन्होंने, नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया, कॉग्निजेबल। ठीक हो गया, सिंपल है, डन है, डन हो गया, सिंपल है, सही। ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी भी मेल पुरुष को, मुस्लिम पुरुष को, ठीक है जी, कोई भी वाइफ इस तरीके को इसके अंदर नहीं डाल सकती, ठीक है जी, ये जो शरिया कानून है उसके खिलाफ है, ठीक है ना, निकाह का जो कानून है, निकाह का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी, उसके खिलाफ है। शादी के बाद पति के साथ ही रहना, बिल्कुल उसी के साथ ही रहना पड़ेगा, उसके रहमो करम पे ही रहना पड़ेगा, वो पीटेगा तो पीटना पड़ेगा, वो दुलार करेगा तो दुलार करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। वैसे ही अगर कॉमन सेंस है, शादी कर माँ बाप के पास ही रहने की, शादी करने की फायदा भी तो क्या है ना सर? हाँ देखो वो तो फायदा तो नहीं है, लेकिन देखो कुछ भी कंडीशन हो सकती है। सर वैसे कस्टम है ना, कस्टम ही है ना, लो है, लो है, शरिया लो है, शरिया कानून, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट लिखो जरा, लिखो केस का नाम, इससे इतर है ये, ठीक है ना, इससे अलग है, केस का नाम लिखो, ऐसी जगह छोड़ देना हेडिंग की, लिखो राम सेवक वर्सेस रामचरण। ठीक है जी, 1982 इलाहाबाद हाई कोर्ट। अरे मैं तो कर ही सकता हूँ, तो वही लगा दिया सर ऊपर वाले केस का नाम नहीं पता है। ना, तो ये सिर्फ इलस्ट्रेशन। ठीक है जी, देखो जी इस केस के अंदर क्या होता है, ये 1982 वाले केस के अंदर, ठीक है जी, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, एक पार्टनरशिप फॉर्म बना लो, ठीक है जी, बना ली। ये पार्टनरशिप फॉर्म हुई है कि अपनी फर्म में जो अकाउंट बुक्स हैं उनके अंदर एंट्रीज छुपाने के लिए, और किस लिए? टैक्स बचाने हेतु।
ठीक हो गया? पार्टनरशिप फॉर्म बनाइए। हाँ ठीक है ना, पार्टनरशिप फॉर्म ऑलरेडी है, उसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि आज से हम बैठ के ये काम करेंगे। लेट्स से हमारी पार्टनरशिप फॉर्म पहले से ही बनी हुई है, ठीक है। आज मैं बोलता हूँ कि पर्टिकुलर ये जो है ना, ये जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन है या जो छोटे ट्रांजेक्शन है, ये इसको छुपा लेते हैं, ठीक है ना। अब एंट्री बुक के अंदर आएगी तो भाई सब टैक्स ही भरना पड़ेगा, ठीक होगा? सही, बहुत इजी होता है, ठीक है जी। अब वो क्या है, बड़े अमाउंट में आप बिजनेस ही मत करो, चाहे डेली बेसिस पर आप करो, 50,000 से कम का निकलवाओगे तो फिर वो नोटिस में आएगा ही नहीं। ऐसे करते हैं बिजनेस, ठीक हो गया? सिंपल है, डन। क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गए? कॉन्ट्रैक्ट है? यस नो? चलो एक वोट आ गया, यस यस। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, यस आगे है, यस है, ठीक है। क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट? मोटिव तो बाद में आ रहा है, सेक्शन 2 के हिसाब से बताओ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तो वहां पूरी हो चुकी है। वहां पर था कंसिडरेशन लॉफुल, ये फलाना ये लॉफुल, सिर्फ कंसिडरेशन। बोलो, सेक्शन 2 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बन गए, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद की बात बता रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल है। सेक्शन 23 में सेक्शन 2 की सारी सारी कंडीशन हो जाने के बाद है ये, ठीक हो गया जी, सिंपल है, ठीक है जी। पार्टनर्स हैं भाई साहब, मिलकर किसी भी चीज की पार्टनरशिप कर सकते हैं। और मान लो पहले ये लीगल पार्टनरशिप है, उसके अंदर बोलते हैं भाई अब अकाउंट बुक है, हम ये वाला काम इस तरीके से करेंगे आज के बाद, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक हो गया। लेकिन फिर से वही बात है, एनफोर्स करवा दें ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यस नो 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 नो, ठीक है जी, शाबाश। कहाँ पर डाल रहे हो? अगेन देखो, फ्रॉड की डेफिनेशन, फ्रॉड की जो भी रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो सेक्शन 17 में दिया हुआ है। यू आर नो वन टू इंटरप्रेट, आपके पास थोड़ा नहीं, सेक्शन 17 में अगर डलता है तो बताओ मुझे। ये लो को डिफीट कर रहे हैं टैक्सेशन, बस सीधा सीधा ये जो हस्बैंड वाइफ वाला तो मुस्लिम वाला था उसी के अंदर ही, ठीक है ना, प्रोविजन ऑफ लॉ है उसको डिफीट कर रही है। दोनों साथ में फिल्म जैसे फ्रॉडलेंट की एक्टिविटी तो है नहीं, कहाँ है? सेक्शन 17 में पढ़ के बताओ, कहाँ किस में डालेगा, किस में डाल लो? 17 की कंडीशन चाहिए ना। सर। ये इट इज फॉरबिडन वाला इसका क्या पूरा मतलब क्या मतलब होता है फॉरबिडन वाला? फॉरबिडन बाय लॉ जो कि जो भी एक्ट है वो फॉरबिड है। अब जैसे आप जो है किसी दूसरे की पॉकेट में हाथ डाल के उसके पैसे नहीं निकाल सकते उसको बिना बताए, अगर आपने ये काम कर दिया तो ये वाला आपका एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ कैसे है, सजा हो जाएगी नहीं, उनकी इच्छा है अपनी एंट्री, जैसे भी जैसे काम कर रहे हैं, जितने पैसे खर्च कर रहे हैं तो उनके ऊपर है। टैक्स बच सके, सर टैक्स टैक्स की चोरी है सर। ये तो सर टैक्स जो है जो कैश में काम करते हो, है कैश में काम करते हो, फिर सारे टैक्स हो गए। सर अगर बिल देते तो चोरी कैसे है सर? बिल नहीं देते तब चोरी है ना सर। मैं तो कह रहा हूँ कैश में, हाँ बताओ कहाँ बिल लेते हो? फॉरबिडन बाय लॉ, आपने मुझसे फॉरबिडन बाय लॉ पूछा है मेरे से आपने, यानी कैश में काम करना ही फिर सजा हो जाएगी मेरे, कैश में काम करोगे इट इज फॉरबिडन, रोक है, आप नहीं कर सकते। कौन कहाँ लिखी हुई लिमिट, कहाँ लिमिट? कैश में काम नहीं होता, कैश में काम नहीं कर सकते। आप कैश में काम नहीं करते क्या? मैं 5-5 रुपए कैश में ले लेता हूँ, मतलब मेरी तो भाई साहब तैयारी करवा रहे मेरी जेड़ की। आपने मेरे से फॉरबिडन पूछा है, जब आईपीसी बीएनएस में आपने डेफिनेशन करी थी ऑफेंस की तो सेक्शन के अंदर आया था फॉरबिडन बाय लॉ,
ठीक है ना। तो ये रिमाइंड करा करो, बैठ के लो मत बनाया करो, ठीक है ना, या बैठ के लो बनाने लग जाते हैं अपने आप को। डन हो गया, डिफीट कर दिया आपने प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है ना। ये काम पार्टनरशिप कर सकती है और करती है भैया, ठीक है ना। अब पार्टनर हम लेट्स से हम पार्टनर है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ऐसा है भाई, 50 रुपए की जो काम हम करते हैं ना, 50 रुपए काम हम एंट्री में नहीं डालेंगे, क्यों डालें यार, फ्यूटाइल में डालो, खत्म करो, हमें दिखाएंगे ही नहीं, हम शो ही नहीं करेंगे। कितने सेठ जी बैठे, कितने लाले बैठे हैं, सारा का सारा कैश में करते हैं, इनकी जो इच्छा होती है दिखाते हैं उसके अंदर, अपनी एंट्री खातों के अंदर, नहीं तो नहीं दिखाते, ठीक है ना। जिस दिन छापा पड़ गया ईडी का, ठीक है जी, उस दिन जितना वो जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये पैसा वो, ये पैसा वो है, ये पैसा वो है, अगर सारा का सारा अगर 100 के 100 रुपए जस्टिफाई कर दिए तो एक भी ब्लैक नहीं, अगर एक भी जस्टिफाई नहीं कर पाया तो 100 के 100 ब्लैक। अब सीधी सिंपल सी बात है, ठीक हो गया ना, सिंपल। ऐसा नहीं है घर पे लाख रुपया 50-1,000 रुपया धरे हो तो ठीक है, ईडी पहुंच गई, छापा मार दिया, ईडी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, ईडी को पद्मश्री पुरस्कार दिलवाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक हो गया। चलो जी, चलो ऐसी जगह छोड़ दो, ये दिया ना डिफीटिंग प्रोविजन फ्लो, ठीक है जी, ऐसी जगह छोड़ दो हेडिंग डालने की, ठीक है ना। लिखो केस का नाम, जयराम, बड़ा अच्छा नाम है, मेरे को नाम पूरा करने की वो हो जाती है, मतलब ऐसा नाम होता है। तो नाम पुराने वाले पुराने नाम से अरे अभी भी है हमारे यहाँ एक लीडर है, पूरा पूरा करना पड़ेगा नाम उसको, सिर्फ इसलिए उनको उनको ऐसा 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 कहा जाता है कि उनको सिर्फ इसलिए पार्टी के अंदर शामिल कर लिया गया और बड़े लीडर का पद दे दिया है क्योंकि उनकी शक्ल जो इंदिरा गांधी से मिलती है। अगर बाल बढ़ा दिए जाए उनके तो लिटरली ऐसा लगेगा कि इंदिरा गांधी बैठी हुई है, ठीक है। आपने जनरली देखा होगा राहुल गांधी के साथ जो है पीछे दिखाई देता वो बंदा, बुजुर्ग है वो, ही इज नॉट युवा, राहुल गांधी तो बुजुर्ग ही है। जयराम रमेश, केस का नाम मत लिख लेना, मैंने याद किया जयराम रमेश के नाम से ठीक है, ठीक है ना। ये जयराम रमेश जो नाम आपको ये हेडिंग में डालने के भी काम आएगा, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। 1963 हिमाचल प्रदेश, जयराम वर्सेस, अरे मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये लिखा हुआ है, जयराम वर्सेस कान्हा राम, दोनों ही राम 1963 हिमाचल प्रदेश। दो बंदे बना लो, ठीक है जी, ए और बी 2% बना लो, ठीक है जी। दोनों जो है एक टेंडर को पाने के लिए बिडिंग में बैठे हुए हैं, कोई सरकारी टेंडर है उसको प्राप्त करना है, ठीक है जी, और बिडिंग में बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। चलो अपनी इच्छा से इनमें से एक आदमी जो है दूसरे आदमी को पैसे ऑफर कर देता है कि भाई तू बिड हार जा, तेरे को इतने पैसे दूंगा, बिडिंग ना करे या बिडिंग हार जाए, ये इस पॉइंट के बाद बिडिंग ना करे व्हाट्सएवर किसी भी तरीके से समझ, ठीक हो गया, सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। चलो वोटिंग करा देता हूँ, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यस नो, यस यस यस, 3 यस आ गई मेरे पास, यस आ गया, आपका लिख लिया मैंने, हाँ जी नदीप, यस, यस, हर्ष, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यस, चलो ठीक है, एनफोर्स करवा दें, यस, नो 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 नो, 3 नो की आवाज आ गई मेरे को, नो नो, यस, ठीक है, ये तो गलत लिख दिया मैंने, ये इधर काटा मार देता हूँ, इधर यस कर देता हूँ, यस, हाँ जी हर्ष, नहीं होगा। नहीं होगा एनफोर्स, क्यों नहीं होगा,
सर फिर सर 23 में डाल रहे हो, कहाँ डाल रहे हो? सर ये फॉरबिडन बाय यही है, डिफेक्ट कर रहा है सर। किस प्रोविजन? सर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वैसे बता दो, मैं किसी पर्टिकुलर लॉ का नाम नहीं पूछना चाहता आपसे। सर। 27 वो तो ठीक है, इसमें मेरे को बताओ किस चीज को डिफीट कर रहा है। अगेन किसी एक्ट का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं पता है तो सिंपल बताओ कि भाई कौन सा काम भाई जो ना करने के लिए इसको बोलते हैं, और वो एक्ट होगा। स्टैंडर्ड सर, ट्रेड करने के लिए ट्रेड करने के लिए, ट्रेड में तो बैठा हुआ है। सर। टेंडर टेंडर सर, टेंडर के लिए सर, टेंडर बिडिंग करने के लिए। बिजनेस कर रहा है सर एक तरीके से वो तो। देखो बिडिंग करने के लिए ना, कि भाई तू बिड मत करियो, ठीक है जी, पैसे मिल गए उसको, उसको पैसे दे दिए उसको, नहीं समझे? चलो जी, फेयरनेस। मैं और आप दोनों गए हैं बिड के अंदर, ठीक है जी। मैंने वो आपको बोला कि देख ऐसा है दोस्त, ठीक है, जैसे मैं और भूषण भाई गए, देख दोस्त ऐसा है, मेरे लिए वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है ना। वो बेसिकली क्या है, मेरी एंशियंट धरोहर में से एक है, ठीक है जी, मेरे पूर्वजों का नाम जुड़ा उसके साथ। आप ऐसा करो, मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप प्लीज इस पॉइंट के बाद आप बिड मत लगाना, ठीक है ना। अगेन मैं तो कह रहा हूँ, मैंने आपको पैसे दे दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप समझ गए क्या फ्रॉडुलेंट है, क्या फ्रॉड है। अगेन फ्रॉड, फ्रॉड लिखा हुआ है इसके अंदर। हम्म, हाँ आपसे तो बाद में पूछूंगा, आपने तो इसको एनफोर्स करा है, ठीक है जी। अगेन फ्रॉड, फ्रॉड लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कि क्या क्या फ्रॉड में आएगा। इसके अलावा फ्रॉड में आप डालने वाले हो ही नहीं, आप कोई भी नहीं, नो एग्जिस्टेंस यू हैव। सर ये ना फॉरबिडन वालों में आ जाएगा सर। सर ये ट्रिक वही पूछ रहा हूँ, क्या फॉरबिडन है? सर, अगर ये इसमें नहीं आ रहा ना तो फिर सर ये एनफोर्स ही हो जाएगा। ऐसा ऐसा कोई केस नहीं होता कि एक आध, हाँ डराना धमकाना ऑफेंस हो गया, दिस इज फॉरबिडन बाय लॉ। मैंने को डराया धमकाया थोड़ा ना है, मैंने पैसे ऑफर किए, आपने पैसे एक्सेप्ट कर लिया, आप ठीक है भाई, इससे बढ़िया क्या काम होगा, बड़ी बोली लगाऊंगा फिर भी चीज हाथ में ना होगी, तो पैसे मिल गए कोई बात नहीं, हींग लगी ना फिटकरी, अरे भाई साहब रन भी चौखा हो गया। हो जाएगा फिर एनफोर्स। अगर इसमें नहीं और रेस्टोरेंट को ट्रेड सोचा था सर। सिंपल, किस में डाला, किसी में डाल ही नहीं डाला। हाँ कहीं नहीं। कैसे इमोरलिटी क्या है इसमें? अनैतिक कुछ नहीं है इसमें। सर ये इसमें क्यों नहीं होगा सर, ये बता। किसमें? ट्रेड में क्यों नहीं? ट्रेड में सर लोकल सर बिजनेस तो कर ही रहा है, बिजनेस के टर्म में डाला। सेक्शन 23 में किस में डाल रहे हो आप? सेक्शन किसमें डाला था सर ये? डिफीट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ में। नहीं, कोई भी प्रोविजन लॉ का डिफीट हो ही नहीं रहा इसमें। 27 है सेक्शन 27 एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और यस, कहाँ बिड में बैठे तो है वो, तो रेस्ट्रेंट कहाँ लगा दिया? अच्छा, अगर वो बिड में बैठने से ही रोकने से अगर कॉन्टेस्ट करते हाँ बिल्कुल, मैंने तो बीच में सेटिंग कर ली है। फिर तो कल को ये भी हो जाएगा, मान लो मैं और भूषण भाई बिड के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है भैया, अब वो बिड जीत ली, मैं जाके ले भी नहीं सकता इनसे भैया मैं आपको ज्यादा पैसे देता हूँ मुझे दे दो ये, वो भी अलग हो जाएगा, ये भी तो एक ट्रेड ही है। ये तो अक्सर होती है, हाँ होती है, करते हैं। हाँ डराना डराना धमकाना, किसी को लाइफ की थ्रेट देना, प्रॉपर्टी का नुकसान करना, एक्सटॉर्शन करना, वो अलग हो गया, दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ, ये तो ऑफेंस बन चुके हैं उसमें भी। हाँ होते हैं, जायज है ये, अनैतिक भी नहीं है ये तो, ठीक हो गया, सही। चलो इसके रिगार्डिंग एक दूसरा एग्जांपल लिख दो, इसको तो आप करो लॉफुल है, एनफोर्स करवा दो इसको, ठीक है ना। किसको डिफ्रॉड करने के लिए, कोई भी किसी को भी डिफ्रॉड नहीं हो रहा है इसके अंदर, किसी के साथ फ्रॉड नहीं हो रहा, कोई प्रोविजन का नुकसान नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है जी। नवीन नदीप, हाँ नदीप। चलो जी दूसरा इलस्ट्रेशन बनाओ इसको समझने के लिए, ठीक है ना। फ्रॉड में लगा देते हैं, आप फ्रॉड के लिए ही सोचना, सेक्शन 17 के लिए ही सोचेंगे, ठीक है ना। या सेक्शन 23 के अंदर कौन सा है, फ्रॉडुलेंट, तीसरा, ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी बना लो, ए और बी बंदा बना लो, दो बंदे बना लो, बना लिए।
और डालने हैं तो और भी डाल लेना, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है ना। ये आपस में जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर रहे हैं कि हम जो है, जो हमारे क्रेडिटर्स है ना, ठीक है ना, हम उनका पैसा गोल्ड कर देंगे। यानी मार्केट से पैसे उठाएंगे और गोल्ड कर देंगे उसको, समझ रहे हो ना, ठीक है। पे नहीं करेंगे या उनके पैसे मार लेंगे, उनके भाग जाएंगे व्हाट्स, लेकिन पैसा उठाएंगे जरूर। ए और बी मिलकर ये फैसला करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, सिंपल। वही बताओ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सोच के, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यस नो, सोच के। और ये तो इलीगल है, पर कॉन्ट्रैक्ट तो बन जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यस 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 इलीगल बाद में होगा। यस, हाँ जी हाँ जी, यस आ गया, यस नदीप, यस हाँ जी विकास, यस बन गया। चलो जी, एनफोर्स करवा दें, ये भी बस दो। एनफोर्स नहीं होगा, ये तो इसी में आ गया, टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मार्केट से पैसा उठाने के लिए कोई मना नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन देने तो पड़ेंगे सर, चपट देने तो पड़ेंगे, ऑफेंस है सर, लिखा हुआ क्रेडिटर्स का पैसा आना चाहिए, ये दूसरा विचार में आ गया। ठीक है ना। हाँ उसके अंदर आ गया, सेक्शन 17 में भी आ गया, डी फ्रॉड, मुंह से बोल रहा हूँ, डी फ्रॉड, फ्रॉडलेंट, फ्रॉड हो गया, ठीक है ना। बीएनएस में ऑफेंस है सर, हाँ बीएनएस में ऑफेंस भी है, ये फॉरबिडन बाय लॉ भी हो गया, 300 के लाइन सर ठीक ऐसे है ना। तो सर फिर तो धंधा बिल्कुल चलेगा नहीं, एक आदमी को पैसे ऐसे मरते रहेंगे तो हाँ, बिजनेस पूरी ठप हो जाएगा। बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है, डन हो गया। इस तरीके के हिसाब किताब वाले आएंगे फ्रॉड में। अगेन हमारे पास लॉ में लिखा हुआ है, हम कोई भी नहीं है कि इंटरप्रेट करें और उसका कुछ और मतलब निकालें, ठीक है गद्यांश पद्यांश थोड़ी ना है कि अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर लेंगे, है ना, है ना। वो बचपन से वो इलस्ट्रेशन देते हैं, बोले ये मूड की बात होती है कभी, ठीक है जी, कभी निकला आज उसने अच्छा सपना देखा, ठीक है जी, कभी सुबह सुबह निकला, ठीक है जी, उसको फूलों के ऊपर ओस की बूंद दिख गई, तो पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं कर देगा, सर ठीक है, 321 सर बीएनएस। ठीक है ना। और नहीं तो मान लो आज खराब सपना देखा कभी ने, आज सुबह वो निकला, आज उसने फूलों के ऊपर ओस देख ली, वो देखता भाई फूल भी रो रहा है आज तो, ठीक हो गया ना। ऐसी इतनी इतनी फ्रीडम यहाँ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ नहीं है, हम यहाँ नहीं कर सकते, जो लॉ में लिखा हुआ सिर्फ वही, सिंपल हो गया। चलो जी आगे आ जाओ, चलो ऐसी हेडिंग की जगह छोड़ दो, लिख लिया इसमें, फ्रॉड में डाल दिया आपने, फ्रॉडुलेंट में, ऐसी हेडिंग की जगह छोड़ दो और दो बंदों के बीच में एग्रीमेंट कर दो। सर इसको फ्रॉडलेंट में डाला है सर, हाँ, तो ये दोनों में क्यों नहीं डाला सर, डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। डिफीट द प्रोविजन, देखो जब एक में डल ही रहा है, ये पहले फ्रॉड हो गया तभी तो फॉरबिडन है, वो जो भी फॉरबिडन एक्ट है उसका तो नाम भी आ गया इस एक्ट के अंदर, तो एडिशन डालने की जरूरत ही नहीं, एक से काम से ठीक है ना। और मान लो अगर दोनों डाल भी दोगे तो दोनों क्लेम थोड़ी ना कर पाओगे, क्लेम तो एक ही होगा, या तो सिविल में या फ्रॉडुलेंट में डालोगे, नहीं तो बीएनएस में, वहां भी फ्रॉडुलेंट ही है, 4G में डालोगे, वहां डालोगे तो यहाँ नहीं डलेगा, यहाँ डालोगे तो वहां नहीं डलेगा, बिल्कुल सेम तो स्टेट ठीक है ना। ये ठीक ऐसे है, या तो एफआईआर कटवाओगे या फिर सिविल सूट डालोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि सूट भी डाल दिया एफआईआर भी कटवा, ऐसा, ठीक होगा ना, इस वजह से एक में डाल दिया, डन, ठीक है ना। चलो चलो दो बंदे बना लो ए बी, और इनके बीच में एग्रीमेंट कर दो, एग्रीमेंट टू तोड़ फोड़, एग्रीमेंट तोड़ फोड़, ठीक है, टू बीट एनीवन, ठीक हो गया। और देखो एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम, अब डालो एग्रीमेंट टू किडनैप, एग्रीमेंट टू मर्डर, व्हाट्सएवर, कमिट क्राइम, ठीक हो गया, सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यस नो, एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट,
यस 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 नो। सर नो आएगा सर इसमें, क्योंकि एग्रीमेंट एनफोर्स से वाला होगा वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो थोड़ी ना बनेगा। चलो, एग्रीमेंट टू तोड़ फोड़, बताओ कॉन्ट्रैक्ट बन गया? यस नो। सर तोड़ फोड़ में क्या है सर, किसी को पीटना है क्या कुछ? ना, पीटा नहीं। पीटना नहीं है मैं फिर बोलूंगा, इसके बाद ये वाला एग्जांपल पूछूंगा। सर, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू बीट एनीवन, सर, ये एग्रीमेंट तोड़ फोड़ बन जाएगा सर। सिंपल तोड़ फोड़। तोड़ फोड़ बन जाएगा सर। यस यस यस, हाँ जी, यस 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 यस, सिंपल है, बिल्कुल सही बात है, रीजनिंग बढ़िया देता हूँ। हाँ, घर तोड़ने को नहीं होता सर, डिकंस्ट्रक्शन का काम होता है, ठीक है, का काम होता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। एग्रीमेंट टू बीट समवन, सर ये हो जाएगा। एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही जाएगा इसका। एग्रीमेंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एग्रीमेंट बनेगा, एनफोर्स वाला तो नहीं ना होता। ठीक है ना, ये तो सेक्शन 2 में फंस जाएगा। हाँ, सेक्शन एग्रीमेंट तो बन जाएगा ये, लेकिन इसको आप एनफोर्स नहीं करवा सकते, सेक्शन 2 का एक्ट में आ जाएगा सर ये। एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। लीगल हो जाएगा। ठीक है ना, जब जैसे एग्रीमेंट टू तोड़ फोड़ है, कहीं ना कहीं जाकर ये करवाया जा सकता है। भाई क्या तोड़ फोड़ क्या कर तो देगी भाई, तोड़ फोड़ क्या है जी, वो पुरानी बिल्डिंग थी, वो तोड़ फोड़ का ठेका उठा दे, टेंडर उठा, हमने भरा, हमने तोड़ फोड़ बचानी है, वहां करो जाओ, ये व्यवस्था। बताओ, एग्रीमेंट टू बीट एनीवन, नहीं सर, एनीवन मतलब किसी पर्टिकुलर आदमी को, यूनिक एनीवन कोई भी मिल जाए। ठीक है ना, यहाँ जाओगे दिल्ली बाईपास पर साइड में आईजी मिल जाएगा, बीट एनीवन वो पिटवा देगा तुमने। समझ रहे हो ना? तो एनीवन के अंदर मिसलेनियस नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर। बताओ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बन सकता है या नहीं? यस, एक वोट आ गया। हाँ, एक यस आ गई। यस, चलो। कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। हाँ, सर ये क्राइम सेम ही चीज होगी सर ये नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे ख्याल से नहीं बना चाहिए, नो चलो, है। नो नो, दोनों आ गए। नो है सर। नो नो, आपने बता दिया यस। बॉक्सिंग नहीं देखी आज तक? एमएमए, सर स्पोर्ट्स है सर, वो तो सर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स तो यूज करना था। ये एमएमए कह रहा हूँ, ये WWE है। ये इसमें तो दिखाते होते, वीडियो बनाते हैं, वो दो चार बड़े बड़े पहलवान मिलके वो इंग्लिश में पार्टी प्लॉटिंग कर लेते हैं कि हम उसको पकड़ लेंगे, उसके खिलाफ उसको ऐसी चोट मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये क्या है? पीट तो रही है स्क्रीन पे वो। और सर वो स्पोर्ट्स है सर। व्हाट्स है वर्स, क्राइम का स्पोर्ट्स होता है। फॉरवर्डेड बाय लॉ नहीं है, ये पीटना किसी को। ना, ना, पुलिस नहीं पीटती। कौन कहता पुलिस पीटती है? पुलिस ही पीटती है। नहीं, पुलिस तो क्राइम लोग पीटती पुलिस हलवा देती है, हलवा खिलाती है, नहीं वो तो ये है। हलवा खिलाती है। कौन कहता पीटती है? मारने की नहीं पाती है। हाँ, सिंपल, लेकिन एग्रीमेंट हो सकते हैं। हाँ, होगी। तो हाँ, तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो अभी से आपसे पूछ रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? हाँ, वो तो स्लैपिंग, आजकल तो वर्ल्ड चैंपियनशिप होने लगी थप्पड़ मारने की। हो जाता है सही। हाँ, और असली फाइट तो एमएमए वाले करते हैं, वो तो मार मार के कचूमर निकाल देते हैं। सर ये अगर ये जो ये वाले स्पोर्ट्स एक एक मुक्के में 4 पैक करना सर, टन। सर तो बॉक्सिंग भी है सर, बॉक्सिंग मोहम्मद अली है, बॉक्सिंग भी। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल। 100% लीगल है। बॉक्सिंग भी बहुत लीथल है भैया, बहुत लीथल वो है। ठीक है जी, और तलवारबाजी का शो बिल्कुल है ना, आगे नहीं। तो ये हो सकता है, हाँ हो सकता है, मैं यूं थोड़ा ना। हाँ, सिंपल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो, इसी कारण से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किसी को, हर किसी को पीटने का नहीं, वो क्राइम हो जाएगा। इसी कारण से मैंने आपसे पूछा है, एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया? आप सबने यस बोला, मैंने कहा नो। ये किसी भी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा सर। लेकिन एक सूरत में जाकर किसी को पीटने का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। WWE है हाँ, WWE एग्जांपल है, एमएमए एग्जांपल है। ये एमएमए क्या लगता है इसमें, इसके अंदर बदला नहीं लेते, बदले के अंदर पीटते भी हैं, रेफरी को आना भी पड़ता है। जरूरी थोड़ा, हाँ जरूरी थोड़ा ना कि सारे के सारे स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर ही काम कर रहे हो। ये हॉलीवुड में आती है रोंडा राउसी, क्या है, अजीब सा नाम है।
उसमें भी तो है कि हॉलीवुड में ये एक्टिंग भी तो करती है ये रोंडा राउजी। ये WWE में भी आई थी, MMA फाइटर है ये लड़की, लेडी। ठीक है, ये क्या करती थी, उसके तो वीडियोस भी आते हैं कि भाई सर ये जो बदले की कार्रवाई अभी करती। हॉलीवुड का डेविड कौन से सुना है, हॉलीवुड का इतना बड़ा स्टार बन रहा है, पहले रेसलिंग तो करा करता सर। हाँ वो रोक, रोक हाँ रोक, हाँ लोग जो हाँ रोक जी। हाँ। और उसमें तो ऐसे ही दिखाते हैं, वो मिलके पार्टी प्लॉटिंग कर रहे होते हैं कि इसको पकड़ लेंगे और सारे मिलके इसको पीटेंगे, है ना। हालांकि होता है एंटरटेनमेंट है वो, लेकिन एक्टिंग तो करती है, पीट तो रही है, चोट तो लगती होगी भैया, मसल्स ब्रोक तो होते ही हैं। ठीक है ना। ये जितने भी हम मान लो किसी को मार नहीं रहे हैं, लेकिन ऊपर से रिंग पर से कूद रहे हैं तो रिब्स तो टूटती हैं, सर ये जो पसलियाँ रील तो तो टूटती हैं। वो तो सच्चाई होगी, वो भी एडिट है, एडिट कुशन तो, बट देखो चोट तो लगती सर क्वेश्चन वो थोड़ी बहुत चोट तो लगी सकती है। है, स्प्रिंग लग गया उसके अंदर, कुशन लग गया, बट चोट तो लगती है। कई बार हाथ पैर मुड़ गए। मान लो कूदते समय ना गर्दन इधर उधर होगी। गर्दन इधर हो गया खत्म कुछ हमारे भी तो हमारे पास हाँ मरे भी। खड़ी मार पैर देखा। हाँ खली ने तो हाँ मारा था। करी न मारा तभी यार हाँ। जब पकड़ लिया कभी तो कोई बुरे कमा गया वहां गलती से मर गया ना। उसका हाथ देखकर वो इसने शुरू में ही मार दिया था एक वो तो छोड़ने के चक्कर में वो किसी गुरु के पास गया था, उसने बोला कि नहीं ये ऑफेंस नहीं है। फिर वो बोला कि अच्छा, फिर वो कई लोग एक मार के आता है। नहीं, फिर तो अच्छा हुआ इसने छोड़ दी, फिर तो फेल ही होने लगा था, जो कोई पहलवान आता इसके टांगों में मारने लग इसी तरह जाता इसी एक टांग में मुझे दिक्कत लगती है, टांग को दोनों में ही है, एक टांग कमजोर हो जाती है इतनी लंबी बात। ये बेसिकली जो है ना, ये जो ये हार्मोन डिसऑर्डर है बेसिकली, और क्या? इसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है। अभी भी हाँ अभी भी बढ़ रही है इसकी हाइट। क्यों ना हो, किसी को लेना छोड़ दे। रेल गाड़ी को ना ठीक है। अच्छा एक अभी शायद एक और आया, एक वो भी इंडियन है, वो भी 7 फुट 5 इंच हाँ का सर, है। अपने पंजाब का है सर वो वो 3 इंच का। वो जो है, नहीं वो तो एक पता से एक और आया है वो। सर वो पंजाब का है लड़का। हाँ वो तो नहीं, पंजाब का तो है, ओरिजिन मतलब इंडिया का है वो, हाँ लेकिन वो रहता है अमेरिका में, शुरू से ही रहता है वो। 7 फुट 3 इंच का। शुरू से ही रहता है, अभी से नहीं, अभी नहीं लेके गए, वो तो शुरू से ही रहता है, जनरेशन में ही निकली उसकी। एक और है पता नहीं, वो इंडियन ओरिजिन का है वो। एक राजपूत है सर, वो भी बहुत सर राजपूत लंबे बाल वाला वो तो आ गया, नहीं आ गया ना, आ गया नहीं। ये तो इसके पास आ गया शायद, प्रेमानंद महाराज के पास। हाँ वो तो छोड़ गया वो। अच्छा रिंकू रिंकू से छोड़ दी। रिंकू, ये तो अपना इधर भिवानी का ही होता। अच्छा हाँ नाम सुना है उसने थोड़ा सा। हाँ। ठीक हो गया, सिंपल, डन। चलो ये बात क्लियर है कि भाई ये फलानी चीज कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, डन। चलो अब आ जाओ, एनफोर्स करवा दें। अगेन एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम की बात नहीं कर रहा हूं, एग्रीमेंट टू तोड़फोड़ और एग्रीमेंट टू बीट एनीवन, एनफोर्स करवा दें। एनीवन हाँ किसी को भी। हाँ किसी को भी, किसी को भी एनफोर्स करवाना है। सर ये बीट वाला कैसे होगा सर, एनीवन टू कोई बीट तो नहीं कोई कोई हर किसी को नहीं, वो स्पेशल। नहीं होगा। यस नो, एक आ गया नो। हाँ स्पेशल कैटेगरी में, क्योंकि देखो एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम हो ही नहीं सकता, लेकिन स्पेसिफिक कैटेगरी में एग्रीमेंट टू बीट एनीवन हो सकता है, एग्रीमेंट टू तोड़फोड़ हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है ना, चलो भाई करवा दिया, करवा दिया। यस 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 नो, ठीक है जी भाई, यस। इस काम से अगला इतने इमेजिन करने पे आ जाएगा, मान लो मैं जज हूं भाई ना, इसको फिट फिट से सर ये कैसे ये बताओ भाई, बॉक्सिंग है ये क्या बता रहे हैं। किसी ने नहीं लड़ना, आप तो एनफोर्स, आपने तो एनफोर्स करवा रहे हो, बाद में नहीं लगना है। को अनफिट डिक्लेयर हो गया, सीधा सिंपल। कोई बोल गया कि मैं हार मानता हूं, नहीं, कोर्ट में जाएंगे, पिटवाएंगे। और वो स्पोर्ट्स कंस्ट्रक्शन डीकंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हो, ठीक है जी, नहीं नहीं तोड़वा फुड़वा रहा, ठीक है जी, आप कोर्ट में चले गए ना, आप तो तोड़ेंगे फोड़ेंगे, वी आर तोड़ो फोड़ो एसोसिएशन, एनफोर्स करा रहे हो, नहीं होगी एनफोर्स, ठीक है जी। कहा सेक्शन 23, हाँ यस, हेडिंग बनाओ, इंजूरियस टू पर्सन और प्रॉपर्टी, है ना, इंजरी कोज हो रही है, नहीं 2 मुक्के तो खाने पड़ेंगे भाई। अजी हार मान ली है जनाब, जज साहब हमने हार मान ली है, नहीं 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 2 मुक्के तो खा के जाइए।
है ना? चलो सिंपल। अगेन हेडिंग की जगह छोड़ दो, नेक्स्ट पे आ जाओ। 2 आदमी बना लो। विश्वास है ना सर? हाँ 2 आदमी बना लिए। बी जो है ना ये सरकारी बाबू है, ठीक हो गया? सिंपल। ए को बना लो प्राइवेट बाबू, समझ गए ना? दोनों एक दूसरे को रिश्वत दे रहे हैं, उसके लिए एग्रीमेंट कर लेते हैं। प्राइवेट एम्प्लॉय है ए और बी सरकारी एम्प्लॉय है। दोनों एक दूसरे को एग्रीमेंट करते हैं कि हम जो है एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे, फेवर करेंगे। रिश्वत, रिश्वत बोलना चाहते हो? हाँ रिश्वत, मतलब होली दिवाली पे मिठाई मुठाई खिलाएंगे अच्छे से, ठीक है? रिश्वत दे रहे हैं आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं। कि तुम मेरे को रिश्वत दे दी, मैं हाँ जब फेवर करना पड़ेगा, जब मेरा फेवर की बारी आएगी तो मैं फेवर करूंगा, तेरा फेवर करने की बारी आएगी तो फेवर कर ली। ठीक हो गया? सिंपल है। चलो जी, कॉन्ट्रैक्ट। फेवर, सर ये एग्रीमेंट तो बन गया, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो? यस नो, एक एक कोटा की नो। कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ जी, नो नहीं है क्या मतलब है? हाँ जी। सर जो क्राइम वाले वो होते हैं, अग्रीमेंट बनेंगे ना, अग्रीमेंट बनेंगे ना सारे? नहीं मैं समझा नहीं, क्राइम वाले वो होते हैं एग्रीमेंट बनेंगे। एग्रीमेंट जो होते हैं, देखो अगेन मैं पर्टिकुलर आपको ये नहीं कह रहा कि रिश्वत लेने के लिए, मैं तो कह दिया फेवर, रिश्वत, उपहार। सर आपने ब्राइम नहीं बताया, हाँ बोला मैंने, लेकिन मैं तो ये बोला कि भाई आप मेरे लिए काम कर देना, मैं आपके लिए काम कर दूंगा। ऐसा एग्रीमेंट बना लिया उन्होंने। सर कॉन्ट्रैक्ट है? यस कॉन्ट्रैक्ट है। ना सर यस है। हम किसी को उपहार नहीं दे सकते। मेरे को किसी सरकारी बाबू से काम करवाना है, मैं उसको जाकर उपहार नहीं दे सकता उसके घर पे जाके। ऑफेंस कर दिया, ऑफेंस है सर। ऑफेंस हो गया बताओ। अगर वो आपका काम जो नहीं होना चाहिए वो कर रहा है तो ऑफेंस है। नहीं मैं होली दिवाली पे जाता हूँ, मैं तो खेलता हूँ, मैं लेट नहीं जाता हूँ। आपने रिश्वत भी बोला है सर। मैंने उपहार बोला अभी। नहीं सर आपने रिश्वत बोला था, अभी आपने रिश्वत नहीं कहा सर, ट्राई अभी अभी उपहार कह रहा अभी हूँ, अभी उपहार कह रहा हूँ। मैंने अभी आपको बोला कि मैं गया एक सरकारी बाबू के पास, मैंने उसको गिफ्ट दे दिया। आप माइंड में से निकालो रिश्वत को, ठीक है ना? मैं भी सरकारी बाबू, आप भी सरकारी बाबू, मेरे को सारा का सारा स्टाफ जो बेकार लगता है। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आपका काम आता मतलब भी कर देता हूँ, दूसरे का नहीं करता मैं। ठीक है ना? सिंपल है। आप होली दिवाली पे मेरे पास आते हो, मैं भी होली दिवाली पे आपके पास जाता हूँ। आप एक चॉकलेट का डिब्बा मेरे घर में, आपके घर आपके चॉकलेट का डिब्बा, कभी उसमें नोट फंसा दो, नोट ही दिखाई देते हो। या आप देखोगे, मैं नहीं कह रहा आपको। ठीक हो गया? चलो जी एनफोर्स करवा दें। यस नो, नो शाबाश। क्यों? इमोरल है। इमोरल के लिए क्राइम भी है, डिफेंड भी कर रहा है लोग को। अगर इसको एनफोर्स कराएं, देखो अगेन किसी को गिफ्ट देना वो रिश्वत थोड़ी ना है। नहीं, जैसे मान लो ब्राइबरी का क्वेश्चन, ब्राइब, देखो ब्राइबरी बोल दिया वो तो ऑफेंस ही है।
और प्राइवेट अपने आप का offense जब लेंगे। ब्राइबरी कहीं दिया, मैं तो कह रहा हूँ उपहार गिफ्ट देना, क्वेश्चन के लिए कह रहा हूँ। ठीक है। अब सीधी सिंपल सी बात है, आप प्राइवेट एम्प्लॉय, मैं सरकारी, या मैं प्राइवेट एम्प्लॉय आप सरकारी, ठीक है जी। आप मेरे आपके अच्छे रिलेशन है, क्या सोशल सोशल नहीं हो सकता सरकारी? होते नहीं होते हैं, इमोरल है। ठीक है ना। मेरे और आपके बड़ी फ्रेंड रिलेशन है, मैं त्रिकोण संबंध है आपके और मेरे, मैं जब भी आपके पास जाता हूँ 2 मिनट में काम हो जाता है। ऐसे ही जब आपका कोई काम होता है मैं कर देता हूँ। ऑफेंस रिश्वत, हर चीज उठा के रिश्वत थोड़ी ना हो जाएगी। Opposed to public policy हो सकता है। Opposed to public policy। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसी कोई पब्लिक पॉलिसी है ही नहीं। कोई policy तो है नहीं सर ये। ठीक हो गया? क्या हेडिंग बनाओगे इसके अंदर? इमोरल है, अनैतिक है, उपहार नहीं देने चाहिए, सर ये immoral के दो चार होता है। ठीक है ना। और कराऊं? हाँ immoral। चलो चलो, एक ललका ललकी बना लो, इसी से ही समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है जी। इस लड़के की भी शादी करवा दो, अलग से वाइफ बना दो इसकी, इस लड़की का अलग से हस्बैंड बनवा दो, ठीक है ना। अरे गंदी सी करण जोहर की मूवी बना लो, इनको एक दूसरे में ही सच्चा प्यार दिख रहा है, ठीक हो गया? सही। आपस में दोनों मिलकर क्या फैसला करते हैं कि हम अपने अपने जो भी पार्टनर है ना, जो लाइफ पार्टनर जिससे शादी हो रखी है, उनको डाइवोर्स दे देंगे या फिर रास्ते से हटा देंगे, ठीक है ना। प्यार में तो और जंग में सब जायज है। तो डाइवोर्स या फिर मर्डर? हमारी इच्छा, रास्ते से हटाना, मर्डर तो नहीं, सिर्फ इतना लिखो रास्ते से हटाना। रास्ते से कैसे हटाओगे? या तो डाइवोर्स से हटाओगे या फिर, ये सर immoral है। ठीक हो गया। अब सीधी सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है कुछ contract। बताओ? कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये लड़का लड़की के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सर अगर ये डाइवोर्स देते हैं तो क्या दुनिया शादी करते हैं सर ऐसे? यस नो, नो आ गया है कोर्ट, यानी आपकी तरफ से यस है, ठीक है। हाँ जी बताओ, बन गया कॉन्ट्रैक्ट? नो, No sir। हाँ, No sir। नो, 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 यस, व्हाई नॉट भाई? सर ये आम बात है, दुनिया शादी डिवोर्स देके तो शादी करती है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का? शादी करने का, मर्डर करना है। हाँ शादी का है। सर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट की हमने इसमें नो कहा है कि जैसे दो पार्टी के बीच में लड़के लड़की के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि तू अपने वाले को डाइवोर्स दी और मैं अपने वाले को डाइवोर्स हाँ क्या दिक्कत है उसको? तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोर्ट में एनफोर्स कैसे होगा? सर उनके बीच में कोई कंसिडरेशन भी नहीं हुआ है। हाँ तो अगेन मैं तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? अभी सेक्शन 23 पे आया कहाँ हूँ मैं? हो सकता है सर। इसके अलावा रास्ता ही नहीं है। इसके अलावा रास्ता ही क्या है? अब भाई साहब इंडिया में अगर वो हिंदू हैं गलती से, ठीक है जी, तो डाइवोर्स देना ही पड़ेगा, बिना डाइवोर्स दिए या वो रास्ते से नहीं हट जाएगा, ठीक है जी, आप शादी कर नहीं सकते। कई बार बड़े होते हैं, बहुत अमीर होते हैं कि उनकी वाइफ की एक तो बच्चा नहीं पता तो उस वाइफ को डिवोर्स देके उस आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए दूसरी शादी करते तो ऐसे हाँ करते हैं, डाइवोर्स तो देना पड़ेगा, सीधी सिंपल सी बात है, हाँ उसे मार रहे हैं तो वो ही करेगा। ठीक है ना। अगर डाइवोर्स नहीं दोगे तो फिर ये दिक्कत है। वायलेंट। कीप बन जाएगी, हाँ वो कीप बन जाएगी और वो कीपा कुपा बन जाएगा, बीमार वाला वही। ठीक है ना। सिंपल हो गया। देन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, चलो जी बन गया, एनफोर्स करवा दें। immoral होगा। एनफोर्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये इमोरल है, कोर्ट क्या कहेगा? ठीक है, सिंपल। भाई बड़ा काटना है, तीसरा एग्जांपल लिख लो, बड़े का मांस खाना है, शादी है हमारे यहाँ, इसका सर शादी है, बड़े का मांस, वो क्या होता है सर? बड़ा पशु, ठीक है। हाँ लिखो, अरे लिखो सरिया में हो, बिना बिना शर्माए, बड़े का मांस, पता है उसमें होता क्या है? जोटा, भैंस, जैसे कि बड़े गाय, मांस बोलते हैं ऐसे। यस, उनको ठीक है जी, कहते हैं नील गाय, नहीं। उससे हाँ, ये मुस्लिम बात है सर। ये कभी भी आपको ये बोलते नहीं दिखाई देंगे, गाय का मांस है, इसके बाद ये बोलेंगे बड़े का, छोटे का, बकरे का तो अपने मुंह पे खरीदते हैं। ठीक है। बड़े बड़े बकरे बोलते छोटे का,
हमारे में बड़े दही बड़े ठीक लेकिन है, गद्दी भी ऐसे दिखता है खतरनाक। कुछ दिल नहीं होता, कुछ दिल नहीं होता। जहाँ जहाँ पीठ पीछे। शुरू हो जाता है ना, वहां फिर भाग जाते हैं, वहां चप्पल छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, हाँ फिर चप्पल ढूंढने आते हैं, मेरी किधर रहेगी, मेरी किधर रहेगी। ठीक है ना, जहाँ शांति होगी वहां जाके मर्द बन जाओ। ठीक है जी, हम गाजा में देख लेंगे, चले जा, रोक कोड़ रहे जा, शहादत दे। हाँ गाजा में तो 1 लाख उड़ा दिए सर। यहाँ क्यों माहौल खराब कर रहा, जा यार शहादत दे, वहां बहत्तर उरे इंतजार कर रही है बेचारी वो, जा वहां कर क्या रहा है, बोझ धरती के, निकले यहाँ से। ट्रक की मिसाइल खड़ी है वहां पर। अच्छा है ना, उनको तो जाना ही है। 1 लाख कर दिए साहब। यू डू हैव अ बेटर चॉइस। हाँ। आपकी अगर आपकी जिंदगी मौत के बाद ही शुरू होती है तो यू बेटर डाई। 70-72 आपकी मदद ही कर रहे हैं। हाँ, सबको एक जगह मर जाओ भैया। यहाँ क्यों बताओ, ये काफिरों से भरी हुई धरती पे क्यों, क्या कर रहे हो यार। बताओ, सुबह सुबह काफिर का मुंह देखने को मिल गया, चलो वो भी देखी जाएगी यार, सुअर का मुंह देखने को मिल गया यार, ऐसे थोड़ा होता है। सर डाई। बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है सर। कुछ नहीं है, वो बाबरी नहीं है, वो दूसरी है। दूसरी है। हाँ, वो भी मंदिर के ऊपर ही बनी है। आदि आदि आदिनाथ टेम्पल था, उसके बाद अदीना अदीना मस्जिद, पश्चिम बंगाल वाली। कुछ नहीं है, पश्चिम बंगाल का नंबर है। सर पश्चिम बंगाल अगर हाथ में आ गया ना तो बहुत थोड़ा सा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल हाथ में आ चुका है, कम से कम 1 करोड़ वोट्स साफ होंगी। अच्छा Yes. See, Muslims votes are not the problem. ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में जो हिंदू वोट्स हैं, वो प्रॉब्लम जो है। फिक्स वोट्स हैं, किसकी, मायावती क्या है? ममता। ठीक है ना, ये दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है ना, इतनी वोट नहीं है मुस्लिम्स की पूरे स्टेट के अंदर कि वो सीएम बना दे। ना दीज आर द हिंदू वोट्स। हिंदू वोट सीएम तो बनेंगे नहीं सर। सीएम नहीं कितना अब ये 9 बजे का प्राइम चैनल देखो, आजकल तो वेस्ट बंगाल का चल रहा है, सारे सारे होते हैं। एक मुखीपुर उसको उसको छोड़ के यार, एक वो राजनीतिक विशेषज्ञ आता, पता नहीं क्या अजीब सा, रूबिका ले आता है, उसको जिसको डांट मारी थी, वो स्क्रीन के ऊपर ठुल्लू ठुल्लू बोल रहा था वो। क्या डांट मारी रूबिका ले, क्या लेडी है भैया वो, हाँ सर वो बहुत बहुत जबरदस्त लेडी है। शी इज वेरी 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 फेयर एंड वेरी ऑनेस्ट। वो नहीं देखेगी, मतलब गलत है तो हिंदू भी गलत है, मुसलमान भी गलत है, गलत नहीं है तो चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, कोई गलत उसका नाम आता है। शी इज वेरी गुड लेडी। आगे से पड़ेगी। हाँ जी, चलो जी, ऐसा है जी भाई, बड़े का खाएंगे, ठीक है, और यही काटेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जैसे ये अपना रोड है, ठीक है ना, दिखाई नहीं देगा आपको, जैसे ये रोड है, अपना से चौक लगा लो सर। ठीक है ना, जैसे अपने एग्रो मॉल के 2 गेट हो गए, एक गेट पे तो शादी का समारोह चल रहा है, दूसरे गेट पे खाने पीने का वो चल रहा है, क्या वो खाने पीने का रसोई है, ठीक है ना। अब वो जो दूसरा गेट है उसके बाहर रोड पे काट रहे हैं, ठीक है। पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है, यस नो, यस 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 यस, सर नो सर। नो नो, यस। सर एक चीज समझ में नहीं आ रही सर, ये वो जो आपने वहाँ पे बताई थी सर 5वीं रजिस्ट्रेशन में, सर उसमें ये जो एग्रीमेंट टू क्राइम था, यहाँ पे खाली एग्रीमेंट बना था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था। कहाँ पे, सर ये हाँ एग्रीमेंट था, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बिल्कुल। ये चीज पर थोड़ी सी अटक सर जिस तरह आई नहीं रवि, लॉर्ड रवि ऐसे कैसे। सर जो आप एक आदिवासी जो ऑफेंस हो रहे हैं सर, हाँ। आप सर उन्हें कॉन्टैक्ट बनवाते थे सर। कब 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 बनवा रहा हूँ, सर जिस एक आदिवासी होगा सर। बताओ मेरे को, स्पेसिफिक बताओ ना। अगर ऑफेंस है तो आज दीवारी में भी नहीं बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, एग्रीमेंट रहेगा वो। सर ऊपर बड़े बाइक नहीं था सर। कौन सा एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट टू बीट, एग्रीमेंट टू बीट। बॉक्सिंग बॉक्सिंग ऑफेंस है, एमएमए ऑफेंस है, तलवारबाजी का करना, तलवारबाजी में चोट तलवारबाजी में भी लगती है, पिटाई तो उसमें भी होती है, रेसलिंग ठीक है। थप्पड़ वाला, थप्पड़ के तो आजकल वो हो गए हैं। समझ गए सर, इसमें हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। हर पिटाई ऑफेंस नहीं है बेटा, हर पिटाई ऑफेंस नहीं है, हर तोड़फोड़ भी ऑफेंस नहीं, लेकिन क्राइम तो पहले ही क्राइम है, हम तो बोल रहे हैं क्राइम है। अब समझ गए सर। किडनैपिंग कौन सी जगह पे जाके वो पुण्य बन जाता है, कहीं पर भी नहीं बनेगा सर। हर aspect- मर्डर कौन सी जगह पे वो जैसे बना देते हैं मुफ्त, मतलब ये देखना पड़ेगा हर एस्पेक्ट से वो क्राइम ही है। ठीक है ना। ये देखना पड़ेगा कि सेक्शन 2 से लेकर एच तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2H में एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है उनको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वो होगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट सर ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है ना, सिंपल। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बड़े को काटना है भाई, सर नहीं है सर, कॉन्टैक्ट नहीं ठीक है ना। कैसे कैसे नहीं है, है सर, क्योंकि ना इसलिए कॉन्टैक्ट नहीं है क्योंकि जो ये बीच सड़क पे सिंपल भाई। बड़े का मांस खाएंगे, हमारी शादी तभी होगी बड़े का मांस, हमारी शादी में हमारे फंक्शन में तो बड़े का मांस आता है। सिंपल। मैं सेक्शन 23 का सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, सिंपल ये पूछ रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि नहीं। यस, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब आओ एनफोर्स करवा दें, enforce नहीं हो रहा सर। ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, इमोरल है। इमोरल है सर, ये जगह होती है सर, वो वहाँ पर आपने कहा था कि उनको पैसे मिलते हैं कि यहाँ पर भी काम नहीं ऐसा नहीं है, ईद पे आप घर पे ही काटते हो, है। हाँ ठीक है ना। और जैसे मुस्लिम शादी होती है, सारी छोटी छोटी शादियां थोड़ी ना होगी, 2 मुर्गे से 1 बकरे से ही काम चल जाएगा, सर अगर चीजें ठीक है ना। अब जैसे आजम खान के उसकी शादी हुई थी, लड़की का उसका निकाह करवाया था, पता नहीं कितने लाख जानवर वहीं कटवा दिए थे उसने, वहीं से ये इधर शादी हो रही, इधर टकाटक कचाकच 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 कटा काट रही। तो सर वो ऐसे अलाउड होता है? हाँ इनका तो होता ही ऐसे। नहीं इनका नहीं, अपने इंडियन कानून की बात कर रहे हैं। इनका क्या होता है, अपना कानून चलेगा ना। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, बकरीद पे ईद पे घरों में ही कटता है, अच्छा, घरों में ही कटता है, ठीक है ना। हाँ घरों में ही कटता है, दिस इज द लॉ, ठीक है ना, ठीक है ना। नवरात्र में कटते हैं, नवरात्र में सर वेस्ट बंगाल में करते हैं खूब। नहीं वेस्ट बंगाल में नहीं, पूरे देश में कटते हैं। अच्छा, हाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माता को बलि देते हैं नवरात्रों में। अब वो हर महीने ना देके, क्योंकि हर महीने आते हैं, हर तीसरे महीने आते हैं, पता हुआ नवरात्रि 6 महीने बाद 2 साल के बाद आती है। 4 बार होते हैं। 4 बार आते हैं। सर अगर ये बिरयानी में पर्टिकुलर हो जाए चीजें तो ठीक है ना, है पर्टिकुलर हो जाए इसमें बी क्या, बीफ, बिरयानी में बीफ खाने में को यस हम तो गाय खाएंगे नाउ, सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी होगा ये ऑफेंस है, ये दंगे हो जाएंगे। ठीक है। ये पकड़ते नहीं आप, ये अपना आउटर रिंग रोड है ना, रात को किसी भी रात को चले जाना, ठीक है ना, गोरक्षा वाले आपको मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ से शुरू हो गया अपना ये दिल्ली वाला जो हाईवे है, ये वाला हो गया। अच्छा हाईवे पे चढ़ गई ये यार, ये झज्जर वाला बुरा हाल है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एनिमल प्रोटेक्शन है। और भैया नहीं आपको गाय ही नहीं खानी है, सिर्फ गाय ही खाओगे, इंडिया में और को खा ले, ऊंट का बुड़का भर ले। सर ये तो सुअर भी नहीं खा सकते, सर वो इनका पवित्र है, उसका भी है। नहीं पवित्र नहीं हो, वो हेट वर्दी है। देयर इज नथिंग पवित्र एंड लविंग इन इस्लाम, वो हेटफुल है, वो इतना गंदा है कि वो खाने लायक नहीं। इसलिए देखना सर, तो सुअर को इतना प्यार करते हैं, क्या प्यार नहीं प्यार नहीं करते, वो इतनी नफरत करते हैं कि वो गाय अच्छी है इसलिए खा सकते हैं। है। गाय इसलिए है कि अपनी हिंदुओं की है ना। नहीं गाय, गाय सिर्फ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि खिलाफत लेके आए। खिलाफत का मतलब ये होता है कि जो भी सेट रूल है किसी एक एरिया का, उसके खिलाफ काम करना। अब क्या अंग्रेज लड़ाई कर रहा है। ठीक है, बड़ी किताब में लिखा हुआ है, कुरान का, कुरान बड़ी किताब के अंदर जिक्र है गौ माता का, ठीक है जी। मोहम्मद साहब खुद कह रहे हैं कि भैया गाय का मांस, उसको गाय के कटे हुए मांस के अंदर उसको रख दो, ठीक है जी, और वो जिंदा हो जाएगा। किसी को भी रख दो, इंसान को, मुसलमान जिंदा हो जाएगा, ये तो पवित्र हुई सर इनकी। पवित्र हुई। लेकिन भैया यहाँ खाएंगे ना, अच्छा, ठीक है ना। फ्रांस में मुर्गा खाएंगे, फ्रांस में मुर्गा ही खाएंगे, फिर जूस खाएंगे। ठीक है ना। हाँ खा ली कोई बात नहीं। मुर्गा उनका राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है। फ्रांस में सर, फ्रांस में अब तो काफी मुसलमान हो गए, तो इनका मतलब लगाम लगा दी फ्रांस में। कुछ नहीं, हर जगह लग जाएगी, ठीक है ना। ये एक अलग सब्जेक्ट, डन हो गया, सिंपल। भाई रोड के ऊपर नहीं कर सकते आप, अगर आपने बड़ा काटो छोटा काटो भैया थोड़ा सा, ठीक है ना, जो भी स्पेसिफिक बनाया होता है, ठीक है, सिंपल। सब्जी मंडियां देखी, सर किसी ऐसे एरिया में जाओगे जहां पर पर्टिकुलर मांसाहारी लोगों की ज्यादा तादाद है, तो सब्जी मंडी, जैसे ये सब्जी की दुकान उसके साइड में कट रहा है, ऐसे होता है। ये इधर अपनी में ही है। अरे ये मंडी सब्जी की खत्म होते हैं, मांस की शुरू है। ये इधर अपनी वाली जो है, ये अनाज मंडी अनाज मंडी से कनेक्टेड ही हो सारी सब। नहीं, अब सरकारी? हाँ। अच्छा मैंने देखा, लाल सिर्फ आपको एल शेप में है, तो जो भी खत्म होते मांस की शुरू हो जाती है सारी। इधर मसाले रखे हुए हैं। अच्छा। अच्छा, आपको तो मांस मिलता है भाई। इकट्ठे है बस। कौन सा मांस? फाटक के पास पूरी मार्केट है। अच्छा, ना वो पुरानी है, वो पुरानी। पुरानी जो नई वाली तो है, नई वाली तो इधर से चले जाओ, जज्जर चुंगी से सुनारे आएगा, सुनारे से आगे निकल जाओ। आप फुल कर सकते हो, तो कैसा नहीं वाली तो
ये जो हमारा बैच स्कूल के सामने है सर। हाँ वहाँ वो उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा वहाँ चलो पर भी है, सर, वहाँ पर भी चलो। है। अलग है लेकिन कनेक्टेड है कि सब्जी वाली खत्म होती है हाँ तो ऐसे शुरू हो ही है। जाती है। चलो ठीक है फिर अपना पॉइंट प्रूव हो रहा है। सिंपल हो गया। क्यों नहीं करते? नहीं क्योंकि इमोरल है ये। ठीक हो गया? सिंपल। आजकल तो देख ही रहे हो, जहां कहीं भी कोई भी मंदिर है वहां से ही हटवा रहे हैं, इवन अंडे की भी शॉप्स हटवा रहे हैं। ठीक है ना? सब जगह पूरे देश में। ठीक है ना? क्या सर? अब तो जहां जहां मंदिर है वहां वहां से इवन अंडे की शॉप, अंडे की रेहड़ियां, सब कुछ हटवा सर रहे ये हैं। ठीक है सर, मंदिर के साथ मंदिर इमोरल है। इमोरल लगता है सर। ठीक है, हमारे देश में हमारे संस्कारों के हिसाब से दिस इज इमोरल, ये अनैतिक है। ठीक हो गया? चलो जी, चलो लिख लियो, लिखो इसके अंदर इमोरल। 3-4 इलस्ट्रेशन हो चुके हैं। हाँ जी जल्दी करो, 4 इलस्ट्रेशन हो चुके हैं आपके। लिख दिया आपने? चलो जी नेक्स्ट करो जी। केस लो लिखो। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी जयपुर डेवलप अथॉरिटी, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस दौलत राम जैन। 1997 सुप्रीम कोर्ट, दौलत राम जैन वर्सेस। एक तो जैन फैमिली ऐसी है जिसने खुद की बकरी नहीं करती, उसने काफी सारे बकरे परचेज कर ली, ये पुरानी आता है अखबार में, पता नहीं कौन सी है। हाँ हाँ ऐसा ऐसा अभी से नहीं, कभी से ही, बहुत पुरानी सी है। बहुत कभी से। हाँ। ठीक है जी, 1997 सुप्रीम कोर्ट। डन। देखो जी, ये जैसे अपना, जैसे बीपीएल वाले वो हो गए, फ्लैट्स हो गए, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस के हो गए। डन, सिंपल, समझ गए ना? चलो जी, इस हिसाब से हाउसेज हैं जयपुर के एरिया में। ठीक है ना? चलो जी, और गरीब लोगों में अलॉट हो गए हैं। हाँ अलॉट हो गए हैं। ठीक है जी, एक प्राणी ये फर्दर सेल कर देता है। तो आम है, ऐसे ही। ठीक है जी, बताओ जी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया? तो किसके बीच में सर? ये एक गरीब आदमी इसमें जो बेच रहा है ना, जो सेलर है, और जो परचेजर है पी, ठीक है ना, वो गरीब है नहीं है इसके विषय में मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये इमटेरियल है कि वो गरीब है या। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया? यस नो, एक आ गई वोट यस। यस 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 यस, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है सर। कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। हो गया, कैसे नहीं हुआ? सर जी क्योंकि जो जो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जो है ना प्रॉपर्टी, वो गवर्नमेंट ने इसको दे रखी है, इसलिए दे रखी है कि तू बेच ही नहीं सकता, तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर वो है बैन है। देखो क्या क्या रहने के लिए वो आगे, क्या हाउसेस बिकते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ये। आप पहले सेक्शन 23 डिसाइड करते हो, मैं पहले आपसे ये हर सवाल में ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो 23 में डालोगे आप, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं तो 23 में कैसे डालोगे आप? सर ये जो पुअर पीपल है ठीक इनको है। अलॉट हुए थे, तो इन्होंने खरीदे हैं या फ्री में लिए किस हिसाब से? मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैंने अपना घर बना लिया, मैं बेच नहीं सकता। मेरे को जरूरत होगी मैं बेच सकता हूँ। मनों से जो बीपीएल वाले प्लॉट होते हैं जिनको अलॉट हुआ बेच नहीं सकते, बिकते हैं तो बिल्कुल बिकते हैं। ठीक है ना? हाँ कंडीशनल होती है उनकी, यूं नहीं है कि भाई मिले और बिक गया। और अच्छा सर्कमस्टांसेस भी होंगे, मान लो एक गरीब आदमी को प्लॉट मिला, ठीक है जी, उसने चाहे जरूरत में से बेच दिया, जब वो आगे अप्लाई करेगा ना बीपीएल में तब दिक्कत आएगी उसको। ठीक है ना? क्योंकि वो जो प्लाट बिका हुआ फिर उसके भी तो पैसे आएंगे, क्या बीपीएल, समझ पा रहे हो? डन, आप आ जाओ एनफोर्स करवा दें। सर ये जो गवर्नमेंट ने इनको कैसे दिए थे इसके हिसाब से? अब ये स्पेसिफिक है, आपसे मैंने सवाल पूछा सेलिंग परचेजिंग हाउस का कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यस, ठीक है जी, ये स्पेसिफिक सवाल आपने केस लो लिखा है, नाम लिखा है, स्पेसिफिक फैक्ट एनफोर्स करवा दें। सेलर परचेजर किसी के उस पर करो,
होगा सर एनफोर्स होगा ये होगा एनफोर्स करवा सकते हो, यस यस, 2 आ गई, 1 आ गई, नो। एनफोर्स यस। सर यस करो तो। होगा Yes. मेरा नो गड़बड़ कर रहे हो, सीखते सीखते बिल्कुल गड़बड़ कर दिया। मेरा नो नो। नो होएगा सर क्या? 1 नो। विकास यस। ठीक है, कैसे कराओगे एनफोर्स? सर इसमें कॉन्ट्रैक्ट को क्या दिक्कत है? जब कॉन्ट्रैक्ट पूछता हूँ तो सेक्शन 23 डिसाइड करते हो, जब सेक्शन 23 पूछता हूँ तो फिर कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हो, फिर सेक्शन 2H डिसाइड करते हो आप। हाँ जी। बोनाफाइड परचेजर है सर वो। सर वो क्या है हमारे पास अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी, ठीक है ना। बीपीएल के हैं, मैं तो कह रहा हूँ गरीब लोगों को अलॉट हुए हैं ये, उन्होंने कंस्ट्रक्ट नहीं किए, उन्होंने बनाए, उन्होंने कंस्ट्रक्ट नहीं किए, सरकार ने बना के उनको अलॉट कर दिया, उनके नाम कर दिए, लो भाई, लेकिन मेरा ये वाला इसमें आ रहा था। ठीक है ना। ये 2-3 बार में गड़बड़ कर गया, हाँ। सिंपल। लिखो इसकी हेडिंग में, अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी। ऐसे ही मान लो। ठीक हो गया? ठीक है जी, लाओ इसको मैं उतार के आवाज दे आता हूँ, आई होप ठीक हो जाएगा जल्दी ही। सर एक बार ये बताओ